पॉडकास्ट शुरू कर दे। तो आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। बुरा तो नहीं मानेंगी ना? सबसे पहले परमिशन ले लेंगे। आपको फुल परमिशन है, हक है आपका, इसलिए तो आए हैं आज। बिहार से क्या रिश्ता है हुमा कुरैशी का? रूहानी आत्मा का। इस बार जो चुनाव चल रहा है उसमें आप जेडीयू से लड़ रही हो कि आरजेडी अरे से? बाप रे, फंसवाओगे आप। बिहार और बिहारियों के बारे में क्या डिस्कवर किया आपने? बातों के धनी बहुत होते हैं। बकैती सुकैती। एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ, वो आप, मैं से वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी, बट लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बाहर आप फोटो दिखाइए, 10 में से 8 आदमी कह गए बिहारी हैं। तो इसमें किसका जरा असर मानते हैं आप? गैंग्स ऑफ वासेपुर का या महारानी का? टफ है यार, ये तो बहुत टफ है। इतना बड़ा हो गए, बिया काहे नहीं हुआ? आपका हो गया? हमारा भी नहीं हुआ। क्यों? आपने क्यों नहीं किया? मैरिज क्यों हो रहे हो आप यार? हाँ? क्या है, आपने पॉडकास्ट में बुलाया, कुछ तो बोल हाँ, के हाँ। जाओगे ना, प्रोमो कैसे कटेगा आपका? अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव तो जरूरी है मैरिज में। क्यों जरूरी है लव मैरिज? अब आप ब्लश क्यों कर रहे हो? हमने नाम थोड़ी ना पूछा आपसे। अरे आप पूछ सकते भी नहीं है। आपको पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। सीन है जो परमिशन वाला सीन, वो उनके साथ एक्चुअली में हुआ था। ही सेड में रोने लग गया। अच्छा रोना बंद करिए। झूठ बोल रहे हैं, बताए काहे दुखी हो गए थे आप? उनको भैया बोली थी, नवाज भाई। उसने पहले ही जो है ना मुझे भाई बोल दिया। तो अभी तक उस सदमे से निकले नहीं है। चाहिए क्या औरत को? उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला भी, देखो हुमा, तुम मुझे मन से जो मानना चाहती हो मानो, बस यार रोमांटिक सीन के एकदम पहले तो भाई मत बोलो यार। चलो बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। बोला तो बुरा नहीं मानो। सीजन पहला वाला आया था तो अमित सियाल और हंसो हमको एक नीतीश जी एक लालू जी लग रहे थे। हाँ। सडनली फिर बीच में से आप आई और सबको खा के आप गायब कर गई। वो क्या है, बंदा रोटी लेगा। फिजिकल चीटिंग वर्सेस इमोशनल चीटिंग। Emotional cheating is worse than physical cheating. अगर पकड़े गए तो पिटे। ये पता मत लगने देना, तुम मर जाओगे। हम तो हैं भुलाई दी ये होए नहीं सकत। हम तो है भुलाई दी ई होए न सकत, और तू हमें भूल जाओ ये हम होए न दे। अब जैसे हमारे यहाँ हीरोइन को लेके कि स्टीरियोटाइप है, पतली दुबली, कि यार तुम थोड़ा लूज कर लो या तुम लोग 4-5 किलो ज्यादा हो। नहीं, ये तो हुआ है मेरे साथ 100% पब्लिक आई में हुआ है, मतलब पीपल हैव मेड जोक्स अबाउट इट। कुछ ऐसा है जो आपके जहन में है कि यार ये नहीं किया मैंने? सब एक्टर्स ना नीच होते हैं, जो हमें मिल जाता है ना आसानी से, वो नहीं चाहिए। जो नहीं है वो हमको एक्चुअली चाहिए होता है। वो चाहिए भी इसलिए होता है कि हमें पता है हम कर सकते हैं, बट मौका नहीं मिलता ना। तो जैसे वॉर 2 में कियारा आडवाणी थी, वैसे कभी हम हुमा कुरैशी को देखेंगे? व्हाट डू यू मीन? हुमा कुरैशी का फेवरेट आइटम सॉन्ग कौन सा है? एक जिंदगी काफी नहीं, एक जिंदगी सोने का पानी, का पानी चढ़ा के पिया। बाप रे, याद है आपको? दिल्ली क्राइम 3 भी आ रही है। यस, क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे घटिया रोल। अरे लाडो रानी बड़ी सयानी। घर जाता है ये सब बिहेवियर? बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि हम घर गए तो फिर ये कैरी हो रहा था, बहुत टाइम लगता है निकलने में। नहीं, उसके लिए आप थेरेपिस्ट के पास जाइए। तो ये उतना ही नेचुरल है जितना पेपराजी होते हैं। मैं किधर भी जाता है तुम लोग वहीं आ जाता है। अरे तुम ही तो बुलाए हमको। मतलब समझ जाएंगे लोग। इफ यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, मैं कसाईयों की बेटी हूँ। क्या है सक्सेस आपके लिए? सक्सेसफुल तो मैं शुरू से थी, पैसे बाद में आए। पिक्चर देखने चलेंगी? तुम गाल नहीं दबाओगे? माँ कसम नहीं दबाई। क्यों? गोदी में पॉपकॉर्न गिरेगा तो ढूंढोगे नहीं अंधेरे में? माँ कसम नहीं उठाई। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना। हमरा का जरूरत है। Never get old. आई रियली हैड फन। Thank you, lovely chatting with you and बहुत मजा आया। सेम है, ऐसा कहना पड़ता है। चले गया, हो गया। कुछ लोग उन्हें गवारिन कहते हैं, कुछ उन्हें हत्यारिन कहते हैं। देखिए, हम ये दोनों नहीं कहेंगे क्योंकि वो ओटीटी की महारानी है और आज हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम सबसे पहले उनसे परमिशन ले लेंगे। आपको फुल परमिशन है। पॉडकास्ट शुरू कर दें। बिल्कुल बुरा तो नहीं मानेंगी ना? बिल्कुल भी नहीं, हक है आपका, इसलिए तो आए हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है हुमा कुरैशी आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओटीटी की महारानी। पहली बार जब ये सीजन आया था और हमने गांव की महिला को देखा जो काम कर रहा था, हुमा कुरैशी को लोग उससे इमेजिन नहीं कर पाए थे। जी। आज कई सीजन आए, अब लोग कह रहे हैं कि यार हमको हुमा कुरैशी दिखाई नहीं पड़ती हैं, हमको रानी भारती दिखाई पड़ती है। ये मैं क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक अच्छी राइटिंग अगर एक्टर को मिल जाए तो आपको आप कुछ भी कर सकते हो। हम तो वेट करते हैं कि अच्छी कहानी को स्क्रिप्ट भेज दे हमको, नहीं तो आई थिंक बहुत कम अच्छे रोल्स लड़कियों के लिए लिखे जाते हैं, बहुत ही सरफेस लेवल के लिखे जाते हैं। तो जब मुझे इसकी स्क्रिप्ट आई, और मुझे अभी भी याद है कि कोविड था, ये पहला जूम नरेशन हमने किया था। मिस्टर सुभाष कपूर जो हमारे राइटर, को क्रिएटर, शो रनर सब कुछ हैं,
ही वॉज देयर ऑन कॉल और सोनी लिव की टीम में मिस्टर शौगतो हैं वो थे और उनने सुनाया मुझे, मैंने कहा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे पता है, मुझे एक तो एक्सेसिबल कहानियाँ जो मतलब मैं जो मुझे पसंद है, मेरी माँ को पसंद है, आपको पसंद है, ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जब जो डायलॉग बाजी में ना एक कुछ रस हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। एंड आई थिंक दिस शो हैड एवरीथिंग। आई थिंक द पॉलिटिक्स वाज इन प्लेस, आई थिंक द लैंग्वेज वाज ब्यूटीफुल एंड आई थिंक इट हैड सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। तो मैं तो बोला ये तो भाई करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन फिर लड़का लोग हमसे पूछा कि बिहार से क्या रिश्ता है हुमा कुरैशी का? रूहानी Gangs of- आत्मा का। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर महारानी तक, मतलब ऐसा लगता है कि असली बिहारी आप पे हो, एकदम ग्रैब कर लियो। कुछ तो कनेक्शन है, पता नहीं क्या। मतलब शायद मुझे लगता है ये जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी पहली नौकरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के साथ थी। एक उनकी मैं असिस्टेंट थी। आई थिंक आई वाज 18 और समथिंग 17 एंड तब मैं एक मर्तबा 4 दिन के लिए किशनगढ़ गई थी क्योंकि ही वॉज अ फोटोग्राफर एंड ही वॉज डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर यूनाइटेड नेशंस। तो उनका काम था गाँव में जाना और वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको फोटोग्राफ करना। और वो प्रोजेक्ट का नाम था चरखा, विच बेसिकली उनका काम ये था वो पता लगाना वो ग्रुप्स जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हों HIV के लिए। तो माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी बीवियाँ। तो वो 4 दिन में भी जो मैंने वहाँ पे बिताए, आई डोंट नो, या तो मुझे लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है कि जब भी कोई बिहारी कैरेक्टर में प्ले करूँ इतना प्यार मिलता है। इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। ये तो कैसा बिहार था उस टाइम पे? कुछ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब पहली बार मैं गई थी किशनगढ़ तो मुझे कोई आइडिया था ही नहीं कि मतलब क्या होता है। और बहुत ही सुंदर, ग्रीन था, बहुत लश। और हम एकदम मतलब गांव में गए थे। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने ना वहाँ पे वो स्लेट नहीं होती है जिससे आप चौक से लिखते, छोटी हाँ, वाली। हाँ। तो मैंने बहुत सारी खरीद ली थी। हम जेंजी वाले नहीं है ना, हमको पता है। तो मुझे कुछ था कि मैं 5-6 खरीद के ना मैं कोलाज टाइप अपने बेडरूम में कुछ बनाऊंगी। तो मैंने बहुत सारी खरीद ली एंड आई डोंट थिंक दिल्ली में, मतलब इट वाज नॉट लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट्स अवेलेबल। और एक जीप टाइप थी तो उसमें पीछे रख के मैं बैठी हुई थी। वो आई थिंक बाकी लोग कुछ काम वाम कर रहे थे तो एक छोटा बच्चा आया। बहुत फनी स्टोरी है, आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस और नॉट। अरे यू कैन से एवरीथिंग। तो छोटा सा आया मेरे पास, बोलता एक क्या है? तो मैंने कहा ये मैं अपने साथ ले जा रही हूँ घर, हमको दोगे एक? तो मैंने कहा क्या करोगे इसका? हमारे लिए नहीं है, हमारे पास तो कॉपी है, मेरी छोटी बहन के लिए है। तो मैंने कहा कि सो स्वीट ना, अपनी बहन के बारे में सोचा। तो मैंने निकाली, उसको दे दी। अब वो लेके जाने लगा। मैंने कहा अरे रुको क्या बोलते हैं? मतलब कोई आपको कुछ गिफ्ट देता है तो क्या बोलते हैं उसको? तो आई थॉट आई टीच हिम ना, थैंक यू, कुछ ऐसे मैं सिखाऊंगी उसको, अच्छी सीख दूंगी। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। इज लाइक कहते हैं हराम का है का? सो या आइए ना हमारा बिहार तो आई में। थिंक वो छोटे बच्चे ने मुझे कुछ तो सिखाया बिहार के बारे में। वो जो कहते हैं ना, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। No, Bihar is amazing. There's something very, very beautiful about Bihar. I don't know what it is, but it's given me everything without me being a Bihari. मैं दिल्ली से हूँ, मेरी मम्मी कश्मीर से कश्मीरी हैं, तो मैं आधी कश्मीरी आधी दिल्ली। बट आत्मा मुझे लगता है क्योंकि मैं अच्छा पली बड़ी मैं पंजाबियों के बीच हूँ, तो मतलब आई एम वेरी पंजाबी इन द वे आई थिंक आई लुक, द वे आई टॉक। बट कुछ तो बिहार से लेकिन कनेक्शन फिल्म है। इंडस्ट्री के बाहर आप फोटो दिखाइए, 10 में से 8 आदमी कह गए बिहारी हैं। अब क्या कर, अच्छी बात है, तो कॉम्प्लीमेंट है, बताइए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें किसका ज्यादा असर मानते हो आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का या महारानी का? टफ है यार, ये तो बहुत टफ है। मतलब पहली मर्तबा एक लड़की ने एक डायलॉग बोला कि परमिशन तो लेना चाहिए। पहला डायलॉग मेरा, फर्स्ट टाइम आई स्पोक ऑन द बिग स्क्रीन एवर। और वो आज तक मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे बोलते मना नहीं किए, लेकिन परमिशन तो लेना चाहिए ना। या आई डोंट नो, बोथ आर वेरी स्पेशल। मुझे इनफैक्ट परसों रोज़ नवाज़ मिले तो हम लोग इस बारे में ऐसी याद कर रहे थे। तो मुझे बोल रहे थे तुम पता है तुम कितनी ख़राब हो? तो मैंने कहा क्यों? तो ये सर वो जो सीन है, जो परमिशन वाला सीन, वो उनके साथ एक्चुअली में हुआ था। तो जब हम वो परफॉर्म कर रहे थे तो अच्छा, ये एक्टर्स की मैं बात बता रही हूँ कि जब दो एक्टर्स सीन करते हैं तो दोनों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि मेरा सीन अच्छा हो मगर सामने वाले से मेरा काम थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। एंड आई डिडंट रियलाइज, ही सेड कि यार वो तो मेरे साथ घटना हुई थी, तो मैं तो चल के मान के चल रहा था कि दिस इज़ माई सीन, और तुम आई, तुमने हाथ रखा, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ तुम बे बोलने लग गई कि ये परमिशन लेना चाहिए, अपने अम्मा के घर डरा, ऑल दैट्स आर हैपनिंग। इज लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू से। तो मैं खड़े होकर मैं रोने लग गया कि यार मतलब ये क्या चक्कर है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू से एनीथिंग।
और मैंने उनको बोला, मैंने कहा पता है आपको मुझे क्या लग रहा था कि देखो कितना तेज़ है, मैं यहाँ बोले जा रही हूँ, उठ के रोने लग गया, पूरा सीन ही ले गया ये तो। झूठ बोल रहे हैं वो, क्या मतलब? झूठ बोल रहे हैं, बताए कहे क्या है? वो काहे दुखी हो गए थे? काहे? आप उनको भैया बोली थी, नवाज भाई। वो अभी तक अब वो- उस सदमे से निकले अब वो नहीं है। मेरी गलती नहीं है, सेट पे सब उनको भाई बोलते थे तो मैंने भी बोल दिया। वो सदमे से निकले नहीं, जहां जाते हैं अभी भी कहते हैं कि बताओ हमारी पहली हीरोइन हमको कह दी कि नवाज भाई, अब हम कैसे रोमांस करें? अब एक्चुअली वो गलती मेरी है, क्योंकि उनने मुझे बहुत प्यार से बोला भी, देखो हुमा तुम मुझे मन से जो मानना चाहती हो मानो, बस यार रोमांटिक सीन के एकदम पहले तो भाई मत बोलो यार, थोड़ा मतलब इट्स लिटिल ऑफ। मैंने कहा बहुत भरे हुए थे, अब तक निकाल रहे हैं। अभी हम पॉडकास्ट किए थे, कह रहे थे मेरा अंदर का रोमांस अभी खत्म नहीं हुआ, हमको बहुत पिक्चर करना, सारा रोमांटिक करना अरे है। वाह, नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है। लेकिन महारानी जब आई थी पहली बार तो एक पॉलिटिकल झलक थी, आप मानो ना मानो, लेकिन एक दर्शक के तौर पर हमें लग रहा था कि मानो क्यों ना मानो, इट्स हिंदुस्तान का इकलौता आई थिंक पॉलिटिकल शो है। हाँ, तो वो बिहार पर बेस्ड कंप्लीटली दिख रहा था, जिसमें आपका कैरेक्टर राबड़ी जी वाला लग रहा था। लग रहा था, हाँ। अब उसमें बहुत सारी चीजें बदल गई, आगे पीछे हुआ, काफी इंस्पायरिंग था क्योंकि पूरी स्टोरी थी नहीं। हालांकि पहले एपिसोड को लेकर या पहले सीजन को लेकर एक्साइटमेंट भी इसीलिए थी कि क्या निकल कर आ रहा है। आपको पता था कि ये है जब आप फिल्म गए थे करने पहली बार? यार शो का ना मुझे, और ये सवाल बहुत लोग पूछ चुके हैं, मेरे को लगता है हमारा शो ना इंटरेस्टिंग क्यों है, एक नया सा जॉनर है, पॉलिटिकल फैंटेसी फिक्शन। नहीं, अब तो प्रधानमंत्री बनने वाले अब हो तो आप। हाँ, correct। हम पहली बार की बात कर मैं रहे वही बोल रही हूँ, उसमें भी ना अब आपने एक चीज उठा ली, एक झलक है कि एक महिला जो गांव की है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं और एकदम मतलब डजंट नो एनीथिंग, वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाती है। अब क्योंकि आई थिंक एंड बिकॉज शी इज बिहारी, आई थिंक पीपल इमीडिएटली मेड अ कनेक्शन, अरे ये राबड़ी देवी की मतलब जीवनी के ऊपर है, बट एक्चुअली बिल्कुल ऐसा है नहीं। खाली द थॉट दैट समबडी लाइक दैट, उस स्ट्राटा से कोई मुख्यमंत्री क्या बन सकता है, एक महिला, और उसकी कहानी क्या होगी, खाली वो बिगिनिंग थॉट का वो था, पर उसके बाद तो कहानी कहीं और ही चली गई। आप जानते थे राबड़ी जी को उसके पहले? नहीं, मैं तो अभी भी नहीं जानती हूँ, मतलब इन द सेंस, मतलब उनको मैं वैसे मतलब जानती हूँ, आई डोंट नो हर। वैसे पढ़े लिखे थे उनके बारे में, मतलब कि बिहार में ये सब हुआ था? बहुत ही बेसिक मतलब लेवल का। तो जब ये चला तो पढ़े, तब आप लोगों ने पूछा होगा, तब पढ़ा आपने कभी? नहीं यार, मेरे को ना पॉलिटिक्स में इतनी रुचि है नहीं, आई डोंट रियली स्टडी सो मच। मुझे लगता है सही हाँ, बताओ। सर मुझे कैसे पता होगा, मैं कैसे, तो जो आपने बारिंग महारानी, आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल अफिनिटी टुवर्ड्स एनीथिंग। हमको तो लगा हम पूछ लेंगे कि इस बार जो चुनाव चल रहा है उसमें आप जेडीयू से लड़ रही हो कि आरजेडी अरे से? बाप रे, फंसवाओगे आप। किससे लड़ रही हो ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। लड़ किससे रही हो? मैं सिर्फ अपने आप से लड़ रही हूँ। नहीं, रानी भारती किसकी पार्टी से लड़के जा अरे रही है? बाप रे, खतरनाक सवाल। रानी भारती जो है वो सिर्फ सच का साथ देती है और किसी और का साथ नहीं देती, और आई थिंक जो भी बेस्ट हो बिहार की जनता के लिए, लोगों के लिए, उसको जीतना अरे हम चाहिए। उसको अलग सेंस में पूछे थे, हम कहते रानी भारती किस पार्टी से लड़ रही, लेकिन ठीक है हम अच्छा ये बता दें आपको ऐसे। लेकिन इस कहानी में चीफ मिनिस्टर की वाइफ जो मर्डरर होती है, से वहां से लेकर अब प्रधानमंत्री तक का किरदार, उस इंडस्ट्री में जहां पर लोग मानते हैं कि महिलाओं को सिर्फ बुलाया जाता है, डांस कराया गया, थोड़ा सा रोमांस रखा गया, एक गाना वाना हुआ, थैंक यू सो मच, एक्टर देख लेगा। करेक्ट। आप वही लकी तो मान रहे हो या ये मान रहे हो कि ये आपके प्यार का या काम का असर था कि लोगों को इतना अच्छा लगा कि आप सीजन पे सीजन बनते जा रहे हैं? नहीं यार, संघर्ष तो वही है कि मतलब आज भी आई थिंक बहुत कम आप गिन सकते हो ऐसे हाँ, वही इसीलिए पूछा मैंने। फिल्म्स जो लड़कियां लीड करती हैं, जो अच्छे बनते हैं, जिनको बजट मिलते हैं, हम सबकी फाइट वही है। आज भी हम उसी चीज़ से लड़ रहे हैं कि कैसे हम अपने शोज़ को, अपनी फिल्म्स को और बड़ा बनाए, हमको बेटर बजट मिले, बेटर माउंटिंग मिले, और ऐसा नहीं कि खाली फीमेल सेंट्रिक कहानी आई, इवन हीरो की दुनिया में हम कुछ तो करें कम से कम। खाली मेकअप लगा के बाल ब्रोडा करके थोड़ी आने को एक्टिंग बोलते हैं, मतलब मैं तो नहीं मानती हूँ। एटलीस्ट मुझे लगता है कि व्हेन आई रिटायर मेरा भी कुछ बॉडी ऑफ वर्क होना चाहिए। मतलब आई एम नॉट जस्ट कि वो भाई साहब जो हैं वो दुनिया फतेह कर रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि खाने में मैंने आज पराठे बनाए हैं आपके लिए। आई फील लाइक दैट्स इट्स वेरी लिमिटिंग। मतलब मैं और कर सकती हूँ तो मैं क्यों इस चीज़ से मतलब झिझकूँ। तो फिर ये क्यों होता है? जैसे गंगूबाई में आप लोग थे, वो क्योंकि अच्छी फिल्म थी, आलिया ने जबरदस्त काम किया। महारानी में आप हो, और बहुत सारी फिल्में अभी वेब सीरीज पे तो बहुत सारी आई हैं जहां पर महिलाओं ने काम किया और उन्हें अप्रिशिएट भी बहुत किया गया है, और एज अ व्यूअर हमने देखा भी खूब है। तो फिर ये और क्यों नहीं बनती? पुरुष प्रधान समाज, रियलिटी है। तो पैसा तो महिलाओं ने भी कमाया, छाप के रखा है। हाँ, बट अब आप देखो ना, आप डिस्कशन में बहुत इजीली गैसलाइट कर देते हो कि अरे यार लड़कियों की फॉर एग्जांपल एक्शन पिक्चर नहीं चलती। बनती कितनी है बॉस, एक पिक्चर बना के वो थोड़ा बहुत, सिर्फ अ फिल्म इज़ अ फिल्म। आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करके थोड़ी बोल सकते हो कि अरे
सेम है कि नहीं है, आपको 2 इक्वल एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. अगर आप सेम क्वांटम ऑफ फिल्म, सेम बजट, सेम साइज को आप कंपेयर करो, फिर इस चीज़ की बात की जा सकती है. एंड आई फील ऑफकोर्स थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही हैं, बट अभी बहुत काम बाकी है. हालांकि आ रही है अभी एक्शन बेस्ड अल्फा शायद आ रही है जी आलिया शर्वरी को लेकर, जो शायद पहली बार है कि महिलाओं पर फोकस एक्शन वेरी फिल्म आ गुड, रही है. बननी चाहिए और बननी चाहिए ऐसी फिल्में डेफिनेटली. बिहारी एक्शन कैसे सीखा? पता नहीं यार, अपने आप ही आ गया. क्योंकि दिल्ली में तो होता नहीं हो, कश्मीर की भाषा अलग है. बिल्कुल. एक्चुअली नॉर्थ की कोई भी नॉर्थ का कोई भी एक्सेंट मैं अगर थोड़ा बहुत सुन लूँ, जैसे आप अगर बात करें तो मैं उसे पिक कर लेती हूँ. जैसे हमरे वार अवधि में यही मेरे बोला था, क्या बोलत है, हमरे वार अवधि में यही मेरे बोला बतिया था कि ठीक ठाक हो, सब बढ़िया तो. अब एक दिन फाइंड करना पड़ेगा ना आपको, ऐसे कैसे आप तो हमको ऐसे आइए embarrass कर रहे हैं. एक दिन अवध में भी आइए ना. फिर अब बुलाइए हमको. हम श्रद्धा कपूर से अवधि बुलवाए थे. अच्छा, क्या बात कर रहे चले हमें टू डायलॉग देते हैं आपको. बोलिए, चलिए आ जाइए. टेस्ट है क्या? तो धड़कन पिक्चर आई थी एक, हाँ. और मैं डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, हाँ. और तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं Seen दो. this meme, मैंने देखा है. तो आपने तो नहीं बनाया था कहीं? नहीं, हमने बुलवाया था. अच्छा, तो हम इसी को हम अवधि में बोलते हैं. बोलिए. स्लोली बोलिएगा. हाँ हाँ आराम से. हम तुम्हें भुलाई दी हो नहीं सकत, हम तोहे भुलाई दी होई न सकत, हम तुम्हें भुलाई दी ई हो नहीं सकत, हम तोहे भुलाई दी ई होई न सकत, और तू हम में भूल जाओ और तू हमें भूल जाओ ये हम हो नहीं दे. ये हम होई न दे. नॉट बैड. फॉर वन टाइम. अवधि हमारे यहाँ की लखनऊ और आसपास के इलाकों की सबसे बड़ी भाषा है, जिसमें हमारे कई सारे ग्रंथ और किताबें, धार्मिक किताबें उसी में लिखी गई. तो बड़ा संकोच करते थे हम लोग. मतलब ये भी एक अपने आप में, जैसे आप भोजपुरी बोल रहे हो या बिहारी, हम अवध से होकर भी संकोच करते थे. क्यों मगर? जैसे फिल्म में दिखाया गया ना कि ये गवारन है. हाँ. सो शायद क्योंकि हिंदी भाषा के आसपास हम रहने वाले लोग थे, Correct. तो जो हिंदी से थोड़ा उधर जाते थे, हमें लगता था कि हम गवार हैं या हमारे पूर्वज गवार हैं. सो हमारे मॉम डैड भी अगर हमें अवधि बोलते मिल जाए तो हम ऐसे हाथ पड़ दबाते थे, क्या कर रहे हो? मत बोलो, बेइज्जती होती है. कूल नहीं फील करते थे हम. बट ये होता है ना, हम लोगों को जज करते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं, अंग्रेजी आती कि नहीं आती है, और जबान में अगर हल्का सा भी कुछ एक रीजनल टच है तो हमको लगता है कि ये कूल नहीं है, या ये होता है ना ऐसे. नॉर्थ में ज्यादा है. जैसे साउथ में लोग दे आर प्राउड, गुजराती वो अपना बोलते हैं, पंजाबी वो अपना बोल लेते हैं. हमारे यहाँ थोड़ा सा यूपी बिहार वालों में नहीं, हमारी इंडस्ट्री में वही प्रॉब्लम है. मुझे तो लगता है कि अब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैं, बट आधे लोगों की हिंदी आप सुन लो, मतलब कुछ हिसाब किताब है ही नहीं. इनफैक्ट सेट पे ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं. हमारी स्क्रिप्ट अंग्रेजी में छप के आती है. अरे भैया, पिक्चर किसके लिए बना रहे हो? डू यू नो व्हाट आई मीन? पिक्चर तो आप हिंदी भाषी क्राउड के लिए बना रहे हो ना, तो कम से कम वो तो भाषा बोल लो. विच इज़ वाई सो मेनी पीपल डोंट हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज. आप ना तो अंग्रेजी अच्छी बोलते हो, ना हिंदी अच्छी बोलते हो. बोलते क्या हो? व्हाट डू यू स्पीक? ये सीबीएसई बोर्ड वालों का हाल है. ना वो अंग्रेजी के होते हैं, ना बेचारे हिंदी के होते हैं. हिंदी एक्सेंट के, भोजपुरी एक्सेंट के लिए किसी को सुना था? एक्चुअली पहली बार मैंने बोला ये गैंग्स के सेट पे, तो वहाँ तो सारे ही दिग्गज थे, मतलब एक से बढ़कर एक एक्टर्स थे उस सेट के ऊपर. तो पूरा सब लोग उसी भाषा में बात करते थे, तो मैं उनके साथ बस हैंग करती थी. और सब तो वहीं थे ना. मैं नकल उतारने में बहुत माहिर हूँ, तो वो मैंने वहाँ से पिक किया. और महारानी के लिए हमने प्रॉपर बाकायदा वर्कशॉप्स की. तो हम हर सीज़न क्या करते हैं, 4 साल में अब हमने, ये चौथा सीज़न है, मतलब आउटस्टैंडिंग आउटपुट है इनका. ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू सुभाष कपूर, नंदन, उमा जी, हमारे जो राइटर्स हैं. पता नहीं क्या स्पीड है, पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाते हैं, फटाफट लिख देते हैं. बाकी लोग अभी सोच ही रहे होते हैं कि अगला सीज़न क्या बनाएं, एंड रेडी स्क्रिप्ट्स एंड वेरी गुड राइटिंग. आई थिंक द सक्सेस ऑफ महारानी इज़ दैट आप पॉलिटिकल फ़ैन हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप फैमिली ऑडियंसेस हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, एवरीबडी लव्स महारानी. मैं कहीं चले जाऊँ दुनिया में, कास्टिंग बहुत तगड़ी है. कास्टिंग तगड़ी है, एंड गुड एक्टर्स, नॉट फेसेस. इनफैक्ट आपको पता है इनफैक्ट मेरी कास्टिंग में थोड़ा उनको डाउट था. जब ये सीजन 1 शुरू हुआ, अभी ये बैठे सोनी वाले मानेंगे नहीं, बट दे वर लाइक यार हुमा बहुत अर्बन है, वो करेगी कि नहीं करेगी, वो उस रोल में कैसी लगेगी. एंड सोनी लिव, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली एज अ प्लेटफॉर्म. आई डोंट थिंक दे चेज स्टार्स, आई थिंक दे चेज स्टोरीज. एंड उनका मैंडेट ये है कि हम वो कहानियां बनाएंगे जो ग्रास रूट पे और पूरी इंडिया देखे, विच आई थिंक इज़ वंडरफुल. बिकॉज आधे लोग तो सिर्फ मतलब एक स्टार सिस्टम जो है वही चलता चला आ रहा है. तो आई थिंक दे वर अ बिट एप्रीहेंसिव कि मे बी आई विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू दिस कैरेक्टर, बट आई थिंक मतलब भाषा, लहजा, कपड़ा, हाँ बिल्कुल ही अलग है. वेशभूषा
तो मैंने भी चैलेंज बना लिया कि नहीं यार ये तो करके दिखाना है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो जब पहले दिन मुझे अभी भी याद है हमारा लुक टेस्ट था, तो मैं लाल साड़ी का जोड़ा पहना, मुझे छठ पूजा का सीन है, रबड़ की चप्पल और यहाँ से लेके जो सिंदूर लगाया ऑरेंज कलर का मैंने, और एवरीबडी वाज लाइक वाओ। इनफैक्ट मैं वही साड़ी गंदी सी सिंथेटिक की साड़ी पहन के मैं रीडिंग पे भी जाती तो यहीं से दोस्ती तो नहीं हुई सोनाक्षी सिन्हा से? नहीं, उनसे दोस्ती अलग फिल्म पे हुई थी। बट एक दिन शत्रु सर आए थे हमारे घर पे खाना खाने, तो भैया मैंने तो देखा जितने गार्ड थे हमारे बिल्डिंग के सब इतने एक्साइटेड हो गए थे उनको देख के, बिकॉज दे वर लाइक सर से बस एक फ़ोटो करवा दीजिए। मैं कहा तुम खड़े रहो यहाँ पे, परेशान नहीं करना है इनको। बिहार और बिहारियों के बारे में क्या डिस्कवर किया आपने? क्या डिस्कवर किया? हाँ, बातों के धनी बहुत होते हैं, बातें करा लो सबसे। बकैती उसको कहते हैं। हाँ, वो आप, मैं से वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी, बट बातों के धनी बहुत होते हैं। बातें करा लो उनसे, हर चीज पे एक टिप्पणी जरूर होती है। और उनका ना एक बात करने में एक अलग मजा लेके बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते। कोई हमेशा ना ऐसे थोड़ा सा एक गुगली आएगी थोड़ी सी, एंड आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई थिंक जब आप वो एक्सेंट बोलो भी ना तो कुछ तो आपके अंदर बदलता है। जैसे जब मैं साड़ी वाड़ी लपेट के वैन से चल के आती हूँ तो चलते चलते ही ना कुछ तो अंदर ऐसे कुछ होता है। और मुझे श्वेता बासु जो इस सीजन में अभी शी जॉइन द कास्ट, आपकी बिटिया बनी है जी, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा कुछ तो तुम्हारे कंधे वंधे कुछ ऐसे ड्रूप हो जाते हैं, कुछ तो तुम्हारे लुक ऐसे आ जाती है। मैं कहा आई हैव नो आइडिया, बिकॉज तब मैं इतना इन द जोन होती हूँ, मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज मेथड टाइप एक्टर्स की मैं अभी 2 घंटा मैं बंद हूँ अंधेरे कमरे में और सिर्फ आज यहीं खाऊंगी। आई एम अ वेरी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर, बट आई फील एक्शन और कट के बीच में जितना आप प्रेजेंट रह सकते हो, आई ट्राई एंड स्टे प्रेजेंट एंड बट कुछ तो आता है, कुछ तो अपने आप वो चेंज आता है। क्या आप ऐसे क्या स्माइल क्या कर रहे हो? हम इमेजिन करते हैं, बट हमको इस ट्रेलर देख के भी याद आ रहा था, श्वेता का आपने जिक्र किया। श्वेता हमको लग रहा था कि एक रोशनी बड़ी हो गई है अब। गांव देहात की महिला की अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की लग रही थी। हाँ करेक्ट, और हमने बहुत सारे देखे हैं ऐसे। हाँ, जितना हमने वहां देखा, correct. बट आप में हमको बिहारीपना पूरा दिख रहा था, विच इज गुड थिंग। Thank गौरी बाबू के बारे में बताइए। जी, काला नाग लौट के वापस आ गए हैं, 100%। सर्वाइवर हमारे। बहुत लोग हमसे कहे कि सबसे आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वही लग रहे हैं। विनीत सर जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक तो कमाल के इंसान है, कमाल के एक्टर हैं, और वो ना मतलब मजेदार कैरेक्टर हैं। और मतलब ऑफ कोर्स एक्टर तो वो गजब हैं ही, उनका एक्सपीरियंस तो मतलब अनरियल है, बट जो ईज वो लाते हैं इस कैरेक्टर के अंदर, और ऑफ कोर्स इस सीजन में वो कैरेक्टर और आगे जाता है। एंड विदाउट गिविंग टू मच अवे, कुछ इस सीज़न पे उनके और मेरे सीन्स हैं साथ में जो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी रानी भारती प्ले करने में, क्योंकि हमने इतना कुछ साथ में देखा है ना ओवर 3 सीजन्स, और एक तो हमारा है आपस में हमारी पटती नहीं, और पिछले सीजन में उनको मैंने जेल वेल भिजवा दिया था। गवारन अपना कुनबा बड़ा कर रही है। हाँ, तो अब वो इस बार आए हैं तो कुछ एक आधा सीन हुआ ना तो मुझे ना फिजिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं ये इससे अच्छे से कैसे बात कर रही है, कुछ तो है। आई वाज सेइंग सुबह से ये गलत है, रानी भारती कैसे करेगी, एंड ही इज लाइक स्टोरी हैज़ टू इवॉल्व ना, मतलब तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो बहुत मज़ेदार उनका कैरेक्टर है, और वो ना एक ईज़ है उनमें, बहुत ही ईज़ है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टर्स शुड लर्न फ्रॉम सीनियर एक्टर्स लाइक हिम, कि कोई भी रश में नहीं रहते हैं, वो एकदम ज़ेन जोन में रहते हैं, और वो ना कुछ आधा शब्द बाहर बोलते हैं, उससे ज़्यादा अंदर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो चूइंग द कट को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? भावना हम समझ रहे हैं। हाँ, भावना समझ गए ना, मतलब ऐसे उंडेल के बोलते हैं, अंदर ऐसे शब्द को उंडेल के फिर बोलते हैं, तो कुछ अलग सा ही निकल के आता है। वो बहुत मजेदार है उनका, एंड इट हैज अ सर्टेन कॉमिक टाइमिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट। लाइक आई ऑलवेज सी कि अच्छा क्या इनका मीटर क्या है, बहुत कुछ उनका है ऑफ थोड़ा एक कॉमिक टाइमिंग। अच्छा, जब सीजन पहला वाला आया था तो अमित सियाल और सोनम दोनों सोहम हमको लग रहा था कि इन दोनों पर आधारित कहानी है। हमको एक नीतीश जी एक लालू जी लग रहे थे शुरू में जब पहला सीजन आया था, एंड आई फेल्ट कि ये स्टोरी इन दोनों के इर्द गिर्द है। क्यों भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है महिलाओं की स्टोरी से? है यही देखो यहाँ पे अभी मुझे बोल रहे हैं। अरे शुरुआत पहला सीजन तो वैसे ही हुआ था ना भाई, कि 2 आदमी लड़ रहे हैं आपस में, सडनली फिर बीच में से आप आई और सबको खा के आप गायब कर गई। ऑफ कोर्स वो क्या है, बंदर रोटी लेगा बंदरिया। तो इन दोनों किसी शिकायत नहीं की आपसे कि मतलब हम कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आप? सिक्योर एक्टर्स है दोनों, और बहुत ही अच्छे एक्टर्स है दोनों। अमित सियाल तो मतलब बहुत ही प्यारे इंसान है, और
you know, I still think he's such a fine actor. He's still, we were talking about it earlier also, he's not got his due. And I feel like there's a lot more that he has that people have not seen. इसीलिए इनडायरेक्टली उनका जिक्र किया हम कि जी, उनके बारे में ज्यादा बात होना चाहिए. और सोहम ऑल्सो मुझे लगता है बहुत ही रिमार्केबल इंसान है. तुम्बाड़ ऑफ कोर्स उनकी री रिलीज पे इतना अच्छा उसने बिजनेस किया और कमाल बहुत की ही एक्टिंग भी. कमाल की एक्टिंग भी इवन इन महारानी. एंड आई फील ना वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे अच्छी बात क्या लगती है उसकी, वो गिव अप नहीं करता है. पता है इंडस्ट्री में जितने आपने नाम लिए, हमारे शो में एक्चुअली बहुत सारे लोग बॉम्बे के बाहर से हैं या दूसरे शहरों से आए हैं. बहुत मुश्किल होता है, आप किसी को जानते नहीं हैं, कोई आपकी कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी ना, और रोज़ आप जाते हो जब संघर्ष करने, तो बहुत सारे, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, सबकी EMI चलती है, कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा होता है. उसके बावजूद नेवर टू गिव अप एंड टू कम बैक विद दैट सेम लेवल ऑफ जस्ट बीइंग इंस्पायर्ड. वो गिव अप नहीं करता. मुझे उसकी ये बात बेस्ट लगती है कि सामने वाला, अभी उनकी कोई फिल्म भी आई थी क्रेजी और वट एवर, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम कि ही वेंट ऑल आउट एंड ही प्रमोटेड दैट फिल्म एंड ही डिड वट ही हैड टू डू. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. बहुत मुश्किल होती है क्योंकि सिस्टम जो है ना, वो ऐसी कहानियों को, ऐसे लोगों को, ऐसे एक्टर्स को एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता है. तो हुमा कुरैशी की जिंदगी का क्या संघर्ष रहा? बहुत सारे यार, अभी भी हम संघर्ष ही कर रहे हैं. हम जैसे तो, क्या संघर्ष तो रहा? डीयू की लड़की हो तो संघर्ष तो हमारा मिडिल नेम है. अब ये नॉन पॉलिटिकल होके भी एक हल्का सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट डाल अरे दिया. यार मैं तो मजे ले रही हूँ. आप क्या है, आपने पॉडकास्ट में बुलाया, कुछ तो बोल हाँ, के हाँ. जाऊंगी ना. प्रोमो कैसे कटेगा आपका? यही लाइन काटेंगे. हाँ जी. हाँ, क्या मैं संघर्ष बोल रहा रही? हुमा कुरैशी संघर्ष. का? इंडस्ट्री को लेके, हाँ, लाइफ हाँ, को लेके इंडस्ट्री को लेके. अभी लाइफ में तो आएंगे धीरे धीरे. क्या संघर्ष रहा मेरा? संघर्ष ना, ये सबकी अपनी शिकायतें होती हैं. हाँ. सबको जो मिल जाता है उसके बाद भी रहता है कि यार सबका एक संघर्ष है. आपको पहली फिल्म मिल गई, नोटिस हो गए, हाँ, लगातार फिल्में आ रही हैं, किताब लिख दी आपने, वेब सीरीज आ रही है, फिल्में 100 करोड़ भी कमा रही हैं, बड़े एक्टर्स भी आ गए हैं, सब कुछ है. सब खुश हो जितना सब मिला, या लगता है कि नहीं सब है बट देयर स्टिल थिंग्स आर मिसिंग? अभी तो बहुत आरज़ू है. हाँ, तो यही पूछ रहा हूं ना कि शुरुआत है. आई फील मेरा स्ट्रगल इस वक्त मैं आपको बता सकती हूँ. मुझे लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जेन्युइनली. मैं बाकी लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ या स्ट्रगल के बारे में पता चलता है, तो उसके मुकाबले तो शायद मैंने कुछ स्ट्रगल नहीं देखा है. हाँ, ऑफकोर्स सबको अपना स्ट्रगल बड़ा लगता है कि, बट आई थिंक उसके बावजूद मैं एक अच्छे परिवार से आई. मुझे मेरे पेरेंट्स ने एजुकेशन दी, सपोर्ट दिया. मुझे इंडस्ट्री में भी शायद इतना स्ट्रगल देखना नहीं पड़ा. बट आई फील जब मेरी पहली कुछ फिल्में आ गई ना, मेरा स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुआ. क्योंकि शुरुआत में तो मुझे लगा कि यार बस बॉम्बे जाओ और एक पिक्चर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा. आई वॉज वेरी नाइव लाइक दैट. मेरे को तो शायद मे बी मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है. जिन परिवारों से हम आते हैं वहाँ पे नहीं बनते हीरो हीरोइन, लड़के लड़कियाँ. किसको जानते, किसको बे, कैसे जाओगे, क्या करोगे? तो जस्ट कि यार एक पिक्चर करेंगे, मज़ा आएगा, काइंड ऑफ अ थिंग. विच इज़ वाई आई थिंक जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर भी की, तो 200-300 एक्टर में आपका 20 मिनट का रोल है 2 पार्ट की फिल्म में. मतलब कोई बोलेगा कि इसके बाद यूल बिकम अ ब्रेकआउट, तो अब मैं हंसती. या इवन आज भी आप किसी को बोलोगे तो इट्स नॉट अ वेरी नेचुरल वे टू गेट लॉन्च्ड. और पार्ट 1 तो जब मैंने अपने पापा को दिखाई तो मैं तो एम्बैरेस थी कि मैं क्या बोलूँ कि मतलब इतना सब जो ड्रामा करके मुझे हीरोइन बनना है और ये सब करना है. 2 सीन है मेरे उसमें. अब वो किस्मत से ज़्यादा आई थिंक ऑडियंसेस का प्यार, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो दैट 1 सीन विल रियली चेंज माई लाइफ, बट इट डिड. एंड ना मेरे पास पैसे होते थे कि मैं PR कर सकूँ, कि मीम कैंपेन और जो आजकल सब लोग करते हैं, तब ना इतनी अकल होती थी कि हाउ टू प्रमोट योर सेल्फ और हाउ टू पोजिशन योर सेल्फ. बट आई थिंक देयर वाज गॉड्स हैंड कि अपने आप चीज़ें चलती चली गई. उसके बाद आई साइंड अ लॉट ऑफ फिल्म्स, बट आई डिडंट हैव अ डायरेक्शन कि मुझे करना क्या है. टुडे आई फील मे बी माई डायरेक्शन इज़ आई वॉन्ट टू टेल रियल स्टोरीज. आई वॉन्ट टू टेल स्टोरीज ऑफ वुमेन. मैं वो कहानियाँ बनाना चाहती हूँ जो शायद बाकी लोग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनको से वही बनाना है जो भेड़चाल चल रही है. कि अच्छा ये पिक्चर हिट हो गई तो अब सब उसी में लग जाओ. अभी एक्शन पिक्चर चल रही तो सब एक्शन बनाओ, अभी हॉरर कॉमेडी चल रही तो सब वही बनाओ. एंड मुझे लगता है यार तुम वो बनाओ ना जो लोग नहीं बना रहे हैं. क्योंकि जितना आप इंडिया में ट्रैवल करते हो, आप लोगों से मिलते हो, उनकी इतनी समस्याएं हैं, इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, उनके बारे में कोई फिल्म बना नहीं रहा जो वो देखना चाहते हैं. जैसे कोई फिल्म का उदाहरण दो. 12th फेल मेरी फिल्म नहीं है, तो मैं किसी और फिल्म का एग्जांपल देती हूँ. नॉर्मली लोग बाकी लोगों की फिल्मों की तारीफ़ नहीं करते हैं, बट मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई रियली लव दैट फिल्म. मैं बहुत रोई वो फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे जेन्युइनली वो फिल्म बहुत टच की. बट पॉसिबली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इट्स द ओनली ब्रेकआउट फिल्म.
अगर मैं आपको नाम बोलूँ फिल्मों का जो ब्रेकआउट कर गई, क्योंकि सिस्टम उनको सपोर्ट ही नहीं करता, एंड ये रियलिटी है. सो आई फील ऐसी कहानियाँ आई वांट टू टेल एंड आई वांट टू मेक जो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे इश्यूज, हमारे कंसर्न इन एंटरटेनिंग फॉर्मेट. डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी, अच्छी कहानियाँ बनानी, गाने भी हों, मस्ती मजाक भी हो, कॉमेडी भी हो, एक्शन भी हो, सब चीज़ हो, बट एक्चुअली वो हमारे जो हम लोग हैं हमारे बारे में बातें करें और हमको बेटर बनाए. लाइक आई विल नेवर डू अ प्रोपेगेंडा फिल्म से फॉर एग्जाम्पल. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई फील एज अ पर्सन वो मेरे जो मॉरल कंपस के खिलाफ है. आई वॉन्ट टू मेक गुड फिल्म, आई वॉन्ट टू मेक हैप्पी फिल्म, आई वॉन्ट टू मेक फिल्म दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी एंड लव एंड जो भी हमारी ह्यूमन कंडीशन है वो थोड़ा सा उससे बेटर हो. आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत काम इंटरनेशनली किया है कि इंडिया की जो कहानियाँ हैं उनको हम कुछ स्टोरीज ऐसे बनाए ग्लोबल लेंस से कि हम भी जाएँ यार, हमको भी ऑस्कर मिलना चाहिए, हमको भी अवार्ड मिलना चाहिए, हम भी आए हैं, यू नो. एंड आई फील हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं, हमारे फोकलोर, ट्रेडिशंस, कल्चर, म्यूज़िक, इतना कुछ है हमारे पास. तो आई फील वी आर नॉट रियली, कहते हैं ना, हमारे पास इतना कुछ है, हम उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे. दैट इज़ ऑनेस्टली व्हाट आई वांट टू डू एंड मे बी इट्स टू मच एंड टू फार फेच, बट सपने तो बड़े ही देखने चाहिए ना. इतना बीच में लव 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 किए आप, अगर मनोज वाजपेयी जी के अंदाज में पूछे इतना बड़ा हो गया, बिया काहे नहीं हुआ? आपका हो गया है? हमारा भी नहीं हुआ है. क्यों? आपने क्यों नहीं किया? हमारा वाला कोई काट के चला गया था इसलिए हम नहीं कर क्या पाते. हो गया बताओ. बचपन में काट गया था, उसके बाद समय नहीं मिला. बचपन में काट दिया था? हाँ, तब बचपन था. फिर क्या हुआ? फिर समय नहीं मिला, बिटिया हुआ नहीं मिल क्या? रही. हमारा छोड़ो ना, हमारा इंटरव्यू बताओ चल ना, आप तो फ्रेंड्स है ना, हम तो ऐसे बात कर सकते. कुछ नहीं, मतलब पैसा नहीं था हमारे पास टाइम. पैसा तो पैसे के लिए छोड़ गई. अब छोड़ गए उनके, अब तो आ गई है. तो अब पैसा है, अब लड़की नहीं, समय नहीं मिला ना भाभी बिटिया जी, देखने का. अब तो वेल टू डू हो गए हैं, सूट फूट भी पहन के. अपना वाला बताओ ना. शाकिब का तो काट दिया. एम्बैरेस क्यों हो रहे हो आप यार? अरे हम मैरिज से हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि हम शाकिब का जवाब बचपन देंगे. में काट दिया आपने. हाँ. वो हमसे शिकायत कर रहे थे हाँ. कि हमारी बहन ने सारी गर्लफ्रेंड को जाके बता दिया हमारा. हाँ, कि देखो अब वो लड़की को 2 टाइम करेगा तो हम बता देंगे, हमारा नेचर ऐसा है. कि देखो ये गलत बात है, जो आप क्लियर रखो, देखो मुंह पे बोलो कि देखो भाई अभी हम. हाँ, बट गैंग्स ऑफ वासेपुर के पास प्रपोजल तो आया होगा ना बहुत सारा. बहुत सारे. सबको बहुत सुंदर लग रही थी आप. हाँ, तो मतलब मतलब उस टाइम पहली बार देखे थे ना जब हाँ. लोग आपको, सब पगला गए थे आपको नहीं, लेके. प्रपोजल तो आते रहते हैं हमको. हाँ. कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर ये वाला स्ट्रगल नहीं है लाइफ में. ये वाला स्ट्रगल है ही नहीं लाइफ में. शादी कब करनी चाहिए आपके हिसाब से? आप तो यार मम्मी जैसी बातें कर रहे पूछ हो. मैं- इतना तो मेरी माता जी को चिंता मैं नहीं पूछ है. रहा हूँ कब करनी चाहिए. कब करनी चाहिए? इस पे मैंने एक फिल्म बनाई है, वो आज ही रिलीज हुई है, उसका नाम है सिंगल सलमा. प्लीज जाके देखिए थिएटर में, बहुत छोटी सी मैं फिल्म है. नजरिया लेना चाह रहा हूँ. हाँ, मैं वही आपको फिल्म का प्रमोशन भी हो जाएगा. हाँ, साथ वो- साथ दिक्कत है आपको कोई? शादी आपको तब करनी चाहिए जब आप रेडी हो. शादी क्यों है ना, शादी एक जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमारे घरों में शुरू हो जाता है कि भैया बड़े होंगे, ये पहले कर पढ़ लो, फिर ब्याह कर लो, फिर बच्चा कर लो. ब्याह करना तो इज मेन. आप पढ़ लो, लिख लो, पैसा कमा लो, जो मर्जी उखाड़ लो, मगर शादी इज अ मस्ट. हाँ. दिस इज द बॉटम लाइन. सेटल हो जाओ बस. हाँ, मतलब एंड आई फील इतना प्रेशर होता है उस पे कि, और अगर मतलब खुदा ना खास्ता आप 25-30 साल के हो गए तो मतलब डेथ है फिर तो. मतलब हाँ, मतलब रिश्तेदार नातेदार हर पार्टी फंक्शन हर जगह. मतलब हाँ, बेटा कर लो शादी, कब कैसे होगा, काइंड ऑफ अ थिंग. उम्र निकला जा रहा उम्र है. निकला जा रहा है जैसे, मतलब एंड हम लोग जैसे सब ना, कोई सब्जी वब्जी खराब हो जाएगा, सड़वड़ जाएगा तो सलाद नहीं बन पाएगा, ऐसा वाला उनकी फीलिंग देते हैं अच्छा, आपको. सब एक ही दुख से प्रताड़ित है. आपको भी मम्मी ऐसे बोलती है? हाँ, मतलब पापा वाला बोलते. मम्मी तो एडजस्टेबल हमारी अच्छी है. अच्छा, सुपर. पापा को हमारी बड़ी अपेक्षाएं रहती है, तो हम कहते हैं कहोगे ब्याह कर लो, फिर कहोगे बच्चा कर लो. ऑफ कोर्स. हाँ. और लाइफ फिर आपकी खत्म है. देखो आप शादी करोगे, पहले बीवी आके बोलेगी, ये पहले आप बोलोगे हमें तो मनाली जाता हूँ घूमने, बीवी बोलेगी नो मेरे को तो स्विट्जरलैंड जाना है, फिर आप उसको स्विट्जरलैंड लेके जाओगे, फिर बच्चे आएंगे, फिर बच्चों की दवाई, मेडिसिन, डायपर डूपर, स्कूल, कॉलेज, उनकी शादी, देन योर लाइफ इज रूइंड. फिर आप हो स्लेव. अभी क्या है, बैग उठाओ कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है. आपकी मम्मी भी देखेंगी वाला. मम्मा सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी. पॉडकास्ट को हिट करने के लिए इन्हें बोला था ऐसे बोल दो. और ये आपका लोग बहुत ऐसे तेज हैं, इनको ये चाहते हैं कि आप- वायरल आपका होने वाला ही बाद में देखेगा. होने वाला. हाँ, बाद में जब भी आएगा तब देखेंगे. जी. आप पता नहीं जो भी हो. जी. बट चलो, एक अच्छा भी क्वेश्चन आया था. एक टॉक शो चल रहा था, वहां पर एक क्वेश्चन था जो बहुत चर्चा का विषय बन गया. वो था फिजिकल चीटिंग वर्सेस इमोशनल चीटिंग. Oh क्लिप देखी आपने? जी सर, आई थिंक हम सबने देखी. हाँ, वो बहुत चर्चा चली. आपको क्या लगता है उस पर, आपका टेक क्या है? फिजिकल चीटिंग वर्सेस इमोशनल चीटिंग. चीटिंग इज चीटिंग. फिजिकल इमोशनल क्या होता है? चीटिंग चीटिंग होती है भाई, बहुत क्लियर है. मतलब मैं तो बहुत ही ओल्ड स्कूल सिंपल टाइप की लड़की हूँ. मतलब फिजिकल इमोशनल क्या होता है? इमोशनल चीटिंग क्या होता मतलब है? उसमें जो लॉजिक दिया गया वो ये कि तुम लोग अभी 25, 26, 30 साल के हो, जब 50 के हो गए देन यू विल रियलाइज कि एक बार बहक जाते हैं पी गा के. लेकिन इमोशनल रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट.
नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। मैं तो मतलब मैं तो बहुत ही इन मामलों में बहुत ब्लैक एंड वाइट है। या तो किसी के साथ मत हो, आप हो तो फिर ढंग से हो। ये क्या होता है मतलब फ्री पास काइंड ऑफ अ थिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। हाँ मतलब अगर बहुत ही मजाक में कोई मुझसे पूछे, मैं इतना बोल दूंगी भैया पता मत लगने देना, तुम मर जाओगे। अगर पकड़े गए तो पिटे। देखो उस क्वेश्चन पे ये वाला जवाब लगा दूंगा, मेरा टीजर हिट हो जाएगा। No, but I don't understand it. I really don't understand it. Then don't be with the person. Then just be single and do your thing. बट जैसे आप क्योंकि दिल्ली से निकले, एक आपने कहा कि अभी मैं ओल्ड स्कूल हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से निकले, बॉलीवुड कल्चर में आई डोंट नो रियलिटी, कोई बॉलीवुड कल्चर ऐसे कुछ नहीं बॉलीवुड कल्चर में अक्सर ये चर्चा होती है कि ओपन मैरिजेस बहुत सारी है और बहुत सारे एक्टर्स के बारे में अखबारों में हर जगह छपता रहता है। आई वोंट नेम एनीथिंग। उस कल्चर यहाँ से जाकर बॉम्बे में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में कभी कल्चरल शॉक लगा? कल्चरल शॉक तो मुझे बम्बई जाती हो गया था, आई फील, क्योंकि मैं दिल्ली में ना बहुत ही प्रोटेक्टेड टाइप एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ। मतलब भाइयों के बीच में बहन, ड्राइवर पिक कर ड्रॉप करने जा रहा है, और दिल्ली में मतलब मेरे को कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं था कि तुम रुक जाओ पापा ड्रॉप कर देंगे, मगर तुम थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे लेके। तो जब मैं बॉम्बे गई ही तो एकदम फुल एक्सप्लोजन था कि मतलब नए लोग, नई दुनिया। और अब तो मतलब ये दुनिया बिल्कुल ही एकदम क्या देख के? just people and sometimes people are not nice, let's just put it like that. And I feel जहाँ पे women safety की बात आती है, आप चाहे दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, बॉलीवुड में हो, वो I think उसके रूल्स बदलते नहीं है। आपको फिर भी अपने आप को एक तरीके से कंडक्ट करना पड़ता है, नहीं तो people are always ready to take advantage in any situation. तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगी कि ओ बॉलीवुड में ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं बॉलीवुड में, बहुत संस्कारी लोग भी होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, बट ऐसे लोग होते हैं। आई एम श्योर आपके तो हर जगह आपकी दुनिया में, कॉर्पोरेट दुनिया में हम तो कहानियां सुनते हैं, मतलब मेरे को लगता है अरे बाप रे ये तो बहुत ही मतलब सबको दूसरे वाली कहानी सुनाई पड़ती है ना। हाँ ऑफ कोर्स, मेरे को लगता है कि इससे जो तो हम ही है, मतलब हम तो बेकार में बदनाम है, यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। रियली अभी आपने मुझे बाहर 2-3 कहानियां सुनाई, आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक कैसे भी होता है, यू नो, अबाउट लाइक डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट नहीं मतलब कल्चरल शॉक में जैसे मैंने पंकज जी का इंटरव्यू किया था, तो पंकज जी का इंटरव्यू मैंने किया तो उन्होंने कहा कि यार जब मैं पटना से दिल्ली आया था और मैं एनएसडी गया तो बाहर लड़की लोग सुट्टा पी रही थी। हाँ. अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये भी होता है। तो नाउ इज लाइक कि अब मुझे सुट्टे से प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की पी रही है, अब हेल्थ को इश्यू है, बट मेरे लिए वो कल्चरल शॉक था क्योंकि मैंने देखा नहीं था पटना में या जहां से मैं आया था। मुझे धीरे धीरे एडजस्ट लगा, इसलिए मेरे गांव के दोस्त अब मेरे दोस्त नहीं रह गए, अब मैं थोड़ा डेवलप कर गया। ऐसा कोई कल्चरल शॉक नहीं लगा? नॉट रियली, क्योंकि दिल्ली में तो लड़कियां सुट्टा हर जगह पीती हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई कल्चरल शॉक था। बहुत सारी चीज़ें मगर एज एन इंडस्ट्री आप सीखते हो, आप क्योंकि आपके लिए नया है। एंड मेरे तो पापा मतलब कबाब की दुकान चलाते हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो मतलब ऐसा कभी समझ नहीं आता कि हाउ डू यू बिहेव इन सर्टन रूम्स, हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ, कैसे बातचीत तौर तरीके क्या होते हैं, आपको आइडिया ही नहीं होता, या कुछ चीज़ आपको चाहिए हो। तो आई फील ना, मतलब अपने जो दोस्त हैं जो मैं उनको चढ़ाती हूँ, नेपो बेबीज़ हैं, तो मैं उनको, हम तो ऐसे मुंह पे बोलते हैं चल नेपो, तो भी बोलते हैं चल। तो बिकॉज तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि यू नो द ओनली थिंग आई मिस इज समटाइम्स यू डोंट नो हू टू कॉल। कोई दिक्कत आती है ना कभी लाइफ में कि कोई कहीं फंस गए हो, कोई चीज़ पता नहीं है, तो वो चीज़ें आप बचपन से जो जिस माहौल में पले बड़े हो, आपके लिए डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन है, हमारे लिए वो हर चीज़ डिस्कवरी है। आप जहाँ से शुरुआत करते हो, हमको 10 साल लग जाते हैं उस चीज़ को पढ़ने, लिखने, सीखने में, गलतियाँ करने में, ठोकर खाने में, रिजेक्शन लेने में। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आप रियलाइज़ नहीं करते हो। एंड आपकी गलती नहीं है, शायद अगर मैं भी उस फैमिली में पैदा हुई होती तो मुझे भी वो एडवांटेज मिलता। सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट दिस इज़ अ फैक्ट कि ये आसान, मैं अगर खोलूँ कबाब की दुकान तो कुछ चीज़ें बहुत आसान होंगी ना मेरे लिए, क्योंकि वो एक फैमिली ट्रेडिशन है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड दैट इनिशियली यूज्ड टू ट्रबल मी अ लिटिल बिट, क्योंकि आपको लगता है कि यार स्टार्टिंग लाइन तो सेम होनी चाहिए, या आप सोचते हो कि अरे ऑडिशन कर लो, जो अच्छा होगा उससे करा लो, बट ऐसा होता नहीं है। आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ कनेक्शंस, कॉन्वर्सेशन, कॉन्टैक्ट्स, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका अड़ोसी पड़ोसी, ये सब, कौन स्कूल साथ में गए थे, इन सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है। बट ये हर दुनिया में होता है। आई एम श्योर जब भी मेरी लव मैरिज होगी और बच्चे होंगे तो मैं उनको भी स्टार बनाऊंगी। अच्छा, होगी लव ही? हाँ, लव तो जरूरी है मैरिज में। इनडायरेक्टली थोड़ा रिवील किया। लव तो जरूरी है मैरिज में। क्यों जरूरी है लव मैरिज? नहीं, मैं बोल रही हूँ मैरिज वो तो बाद में आपने कवर अप करने की कोशिश की ना, तो उसमें हो गया। मैरिज में अब आप ब्लश क्यों कर रहे हो? मैरिज हमने नाम थोड़ी ना पूछा आपसे। हाँ, पूछ सकते भी नहीं है।
पॉडकास्ट में तो कुछ भी पूछेंगे, आपको पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। नहीं क्या बोल रही हूँ, मैं भूल ही गई क्या। थोड़ा सा शर्मा लो, कोई बात नहीं, कोई तो देखे खुश हो रहा होगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ मैरिज में लव बहुत जरूरी है, ये तो मैं मानती हूँ। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? किसके लिए? मतलब अगर लाइफ में आपको करना, क्या प्रेफरेबल होगा? लव मैरिज दैट इज अरेंज्ड। मजा तो ठीक उसी है। में है ना, मजा तो उसी में है ना। परमिशन लेके। हाँ, परमिशन लेके, ऑलवेज परमिशन लेके। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप महारानी में, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो या चीफ मिनिस्टर आप रहे हो, अगर आप वाकई में रियल लाइफ में प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन जाओ, एक कौन सी चीज करना चाहोगे? या एक कोई ऐसा कानून, एक कोई ऐसी चीज जो होगा आप नहीं कभी। इम्प्लीमेंट, फिर भी एक हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या करना चाहोगे? यार ये मेरे को ना प्लास्टिक से बड़ी दिक्कत है, और मुझे लगता है हम लोग ना रियलाइज नहीं करते हैं। ये जो पन्नियाँ लोग खा खा के फेंक देते हैं, या बिस्किट के पैकेट या पानी की बोतलें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, मेरे को देख के इतना गुस्सा आता है। क्योंकि आप जब बाहर ट्रैवल करते हो, आप देखते हो यार इनकी तो कंट्री हमसे मतलब सुंदर भी नहीं है, इतना कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर भी नहीं है, वो इतना प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड वी जस्ट डोंट केयर। तो मुझे लगता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो मैं बैन करूँगी। बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बड़ा पुशबैक आएगा लोगों से, बट आई रियली फील हम लोग अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि जो हम इन्वायरमेंटली चीज़ों को पुश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हमको वेदर चेंज और इन सब चीज़ों में नज़र आ गया है, आई एम श्योर। बट बाहर जाके थोड़ा लगता है कई बार, सांस दिक्कत हो रही है, मतलब जेन्युइनली दिक्कत हो रही है सुबह लेने में। अब यहाँ तक तो आप आई गए, ये भी नॉर्मल हो गया है, तो मतलब क्या होगा कि हम लोग समझेंगे? यू नो, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट और वट एवर, जस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन। आई मीन वी हैव टू रियली वेक अप। तो मुझे लगता है कि हम वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ और कितनी बिगड़ सकती है। और ये ऐसा नहीं कि 50 साल या 100 साल बाद होगा, दिस इज़ द इमीडिएट फ्यूचर। हाँ मतलब अभी एक मैं खबर पढ़ा था एक दिन रात को टीवी पे, तो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड थे उन्होंने कहा कि सब 360 डिग्री चेंज होने वाला है। मतलब जो रेगिस्तान था वहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा, जो हैवी रेनफॉल वाले थे वहाँ रेगिस्तान बन जाएगा, और ये आने वाले टाइम में होने वाला है। Crazy. तो ये बड़ा, इसका क्या असर होगा? अरे अभी भी मानसून चल रहा है बम्बई में, रोज बारिश होती है, हम परेशान हो गए हैं, बोल सकते हैं ना ऐसे। हाँ। ठीक है कोई, बट रियली इट्स यू जस्ट लाइक क्या हो क्या रहा है ये, मतलब विंटर होना चाहिए अब तो, मतलब वट एवर वर्जन ऑफ विंटर दैट वी हैव ओवर देयर, बट इट्स रियली क्रेजी एंड वी नॉट रियलाइजिंग ये जो चेंज होगा इससे कितने लोग डिस्प्लेस्ड होंगे, कितनी दिक्कतें आने वाली हैं। वी आर नॉट, हम अभी भी नींद में ही चल रहे हैं। मतलब हाँ, ये सच है कि हमने प्रकृति का ध्यान नहीं दिया है, जो विकास के नाम पर हम विनाश कर रहे हैं। हाँ मतलब विकास, वो अंधा विकास है। मतलब आप बाहर जाओ यार, लोग, आपको लगता है क्या बढ़िया है, मतलब वहाँ पे क्या बिल्डिंग्स नहीं है, लग्जरी आइटम्स नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, क्या नहीं है, बट एक थोड़ा प्लानिंग से चलो। आई अंडरस्टैंड, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वी गेट ऑल ऑफ दोस। मेहनती लोग हैं ना यहाँ पे, मेहनत कश लोग आई जस्ट हैं। लव ये जो पॉडकास्ट, मुझे लगा था थोड़ी सीरियस बातें करेंगे, लव, रोमांस, एक्स्ट्रा मैट लव है और सेक्सुअल इन्वेंटोस से भरपूर है। नहीं, सही बात है ना, गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। मतलब हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ, हम ही लोग जब तब तभी तो पैसा कमा के बाहर जाते हैं। अच्छा, लाइक दैट। जी जी जी। आप कुछ और सोच रही थी क्या? नहीं नहीं। जैसे मैं ड्राइविंग को लेके था, मैं बाहर गया था इंग्लैंड में अभी, तो हम यहाँ पे जिगजैग चलाते हैं, सांप हाँ, सीढ़ी correct, ओवरटेक करने के लिए। वहां मैंने देखा चौथी लेन में भी जो लोग थे, वो अगर भीड़ लग गई तो लेन स्विच नहीं कर रहे थे। नहीं करते। और मेरे को बड़ी शर्म आई अपने ऊपर, मैंने कहा यार, अरे हम लोग, अरे कट मार ले। मैं तो ऐसे सांप ऐसे चला के निकल जाता अब तक। सो वो कुछ चीजें थी। गांवों में मैं वहां गया, मेन विकास गांवों का था Correct. कि अगर लाइट जल रही है कि क्रॉस नहीं करना है, सो लोग वेट कर रहे थे। बट अच्छी चीज़ मुझे, मेरे को लगती है हमारे देश के बारे में, मुझे लगता है कि जो हमारी सेंस ऑफ फैमिली कम्युनिटी हाँ, है ना, वो अमेजिंग है। और वो पता है, उस चीज़ ने बहुत चीज़ों से हमको बचा रखा है। ट्रू। आई फील यहाँ पे अगर कोई बंदा भटकता है ना, तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं, 50 लोग खड़े हो जाते हैं उसको रोकने के लिए। मैं LA में थी 2-1 साल पहले, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, वो इंडियंस हैं, तो वो एक सेवा करके उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ना हर संडे को जो होमलेस लोग हैं उनमें कुछ खाना बना के बांटते हैं। तो पास्ता पुस्ता, कोई स्पॉन्सर आ गया तो चिप्स बिस्किट ये सब कर दिए। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी, मैं फ्री थी तो मैं उनके साथ चली गई। अच्छा, वहाँ पे वो लोग ना कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग टाइप चल रही है कि यू ऑल हैव टू स्टैंड हियर एंड वी विल मेक अ लाइन एंड डोंट क्रॉस द लाइन इफ समबडी इज कमिंग। तो मैंने कहा इतना क्या भाई, जाके खाना ही तो बांटता है ना, मतलब होमलेस लोगों में, गरीब लोगों में दिक्कत क्या है। और हम अंदर गए, एक तो वहाँ पे ना मैं दंग हो गई देख के। एक तो रोज एंड रोज ऑफ ब्लू टेंट्स, वो जो हरिकेन कटरीना के टाइम पे बच गए होंगे, वो सब लोगों में बांटे हुए हैं। और इतने सारे लोग वहाँ पे होमलेस डाउनटाउन LA में। एंड
80-90% वो जस्ट हाई, मतलब कुछ तो उन्होंने पदार्थ कर रखे थे, तो मतलब वो अपने सेंसेस में नहीं थे. अच्छा, लोग, पीपल ऑन व्हील चेयर्स, बुढ़े, महिलाएं, बच्चे, मतलब मेरे को देख के आई वाज स्कैर्ड एंड दे वर अग्रेसिव. एक तो मतलब वो दे होमलेस थे, भूखे थे, और जो भी उन्हें नशे किए थे उस पे थे, तो वो ना अग्रेसिव से थे, और उनको भूख लग रही, तो खाना देख के झपट्टा मार रहे थे. दे वर वेरी अग्रेसिव. तो इट वाज अ वेरी स्कैरी थिंग फॉर मी. तो देन आई अंडरस्टूड कि ये जो पूरे वो सेफ्टी मेजर्स की जो बात कर रहे थे वो क्यों था. और मैंने वही सोचा कि यार अगर हमारे देश में इतनी गरीबी है, मगर फिर भी कभी, एंड आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इंडिया में, कभी भी आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ मंजर देखा होगा. इतना सेंस ऑफ, मे बी इट्स टू डू विथ, आई डोंट नो, आवर कल्चर, आवर रिलीजन, आवर सेंस ऑफ फैमिली, आवर सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. कुछ तो है चीज़, है ना. हाँ. कुछ तो चीज़ है. अब वो क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गिव इट अ इसकी नेम. कद्र भी करते हैं. जब मैं बाहर गया था, मेरे कैब ड्राइवर से पूछा कि यहाँ क्या अच्छा है इंग्लैंड में, तो इस सब अच्छा है सर, बहुत सरकारी स्कूल सस्ते हैं, मेडिकल सस्ता है, बच्चों के लिए अच्छा है, अच्छा करेंगे. तो मैं कहा फिर यहीं रहोगे? नहीं सर, मिस करते हैं. मिस जो करते हैं ना, यहाँ क्या चीज़ है वो? इमोशन नहीं है. कुछ तो है यहाँ सब कुछ अपने तो काम है. से काम है. कि भाई बाहर कितना भी पास्ता पुस्ता खा लो, राजमा चावल में जो बात है वो अपने घर की उसी में आती तो है. ही सेठ साल में 1 महीना घर जाते हैं हैदराबाद, तो जिंदगी सर जिंदा होने का एहसास वहीं होता Yeah, है. that's यहाँ बस जी रहे हैं. हाँ यार, मतलब दैट्स ट्रू. आई एम श्योर जितने सबके कजन जो भी बाहर पढ़ते होंगे या मतलब सेटल भी होंगे, वो मतलब तड़पते हैं आने के लिए वापस. इट्स ट्रू. महारानी में जैसे आपका इस बार कैरेक्टर है, अब आपके बच्चे बड़े हो गए, कभी लगा नहीं कि टाइपकास्ट कर दिया होगा कि यार ये अपनी उम्र से बड़े बड़े रोल कर रही है? जैसे लोग बहुत डरते हैं इस चीज को लेके कि मम्मी बनने से मतलब बचते श्वेता हैं. और मैं, मतलब हमारे बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वी आर वेरी क्लोज इन एज. हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं. और श्वेता ने इनफैक्ट साकिब के साथ एक फिल्म भी की है, तो देन शी वाज टीजिंग मी आल्सो कि मैं तुमको माई बुलाऊं कि मैं तुमको मतलब क्या बुलाऊं, साकिब की बहन बुलाऊं या क्या. नहीं, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ गेटिंग टाइपकास्ट एंड आई टेल यू व्हाई. मुझे लगता है कि मेरे को इतना प्यार मिला है लोगों से, और लोग जानते हैं मैं कैसे दिखती हूँ. इंस्टाग्राम पे आजकल कोई चीज़ छुपी तो हुई नहीं है. मतलब आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, एवरीथिंग इज़ देयर. मुझे लगता है कि जो मैं हूँ अपनी निजी ज़िंदगी में और जो कैरेक्टर्स मैं प्ले करती हूँ, अब आई थिंक लोगों को उसका फ़र्क समझ आता है. हिंदुस्तान की जनता कोई ऐसे मतलब यू नो, मे बी पहले ज़माने में वेब फिल्म्स द ओनली मीडियम कि आपको पता है कि अच्छा आपने एक फिल्म देखी और उसके 2-3 साल बाद जब भी अगली पिक्चर आएगी लोगों को पता चलेगा, तो मे बी एक छवि, एक इंप्रेशन बन जाता होगा लोगों के दिमाग में. बट आजकल तो देयर इज़ अ कैमरा एवरीवेयर यू गो. सो एट एनी पॉइंट इन टाइम आप ये भी नहीं झूठ बोल सकते कि मतलब मैंने बाल काटे हैं कि नहीं. मतलब सब पता है सबको कि किसने कब हेयर कट कराया और किसने कल क्या पहना था और कौन आज रात को बिग बॉस गया था. यू नो, एवरीबडी नोज एवरीथिंग. सो आई डोंट थिंक सो. इनफैक्ट आई थिंक इन मेरे केस में मैंने जब भी कुछ अलग और कुछ ब्रेव करने की कोशिश की है तो मुझे उसका फ़ायदा ही हुआ है. लोगों ने मुझे प्यार ही दिया है. अब जैसे आपने एक्सेल किया था, जी, डबल एक्सेल, अब 20 किलो वजन बढ़ाया मैंने. बड़े मजे आए. उतारने में भी बहुत दुख हुआ, बट 20 किलो. अब जैसे हमारे यहाँ हीरोइन को लेके कि स्टीरियोटाइप है. करेक्ट. कि हीरोइन जो है वो ऐसी दिख रही होगी, पतली दुबली या ऐसी, इस टाइप की एक इमेज है लोगों के जहन में. कभी किसी ने आपको उस पर नहीं हिट करने की कोशिश की कि यार तुम थोड़ा लूज कर लो और थोड़ा हीरोइन बनो, या तुम लोग 4-5 किलो ज्यादा हो, या गारंटी क्या है उस बात की? बहुत लोग घूमते रहते हैं बड़े हॉट बॉडी टाइप के, वो तो नहीं बन जाते सक्सेसफुल. अगर खाली वो मापदंड होता तो बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाने चाहिए थे. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक मेरी पहली फिल्म थी ना, मेरे पास उसमें अपना पर्सनल कोई स्टाफ या मेकअप आर्टिस्ट था. एक पेटी आती थी उसमें, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल दिस थिंग. गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज एन एक्सपेंसिव ग्लॉसी टाइप मूवी. 75,000 रुपए मिले थे आपको? हाँ, मतलब रियली, मतलब खाली मनोज जी को बढ़िया रहने को मिला था. ये सब पॉपुलर स्टोरीज है, मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ. बट लिटरली पेटी में कपड़े आते थे, जो मिल गया पहन लो. अच्छा ये पहन ले, वो पहन ले, वैसा वाला था. बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन मेकिंग दैट फिल्म. तो इट्स नॉट कि बताया कोई गरीब में दुखी थे, बहुत मजे आए. इट वाज लाइक अ कॉलेज प्ले, क्योंकि मैं तो सीधा थिएटर से वहाँ आई थी, तो मुझे तो लगता था ऐसे ही होता होगा, अपने को क्या पता. तो मैंने उस प्रोसेस को फुल एंजॉय किया. अगली पिक्चर में जब 5 स्टार होटल मिला तो मैंने कहा ये तो गलत है, मुझे तो पता नहीं था. ये क्या बकवास है. बट नहीं, when I played that character also, ऐसा नहीं कि I was some perfect size or I looked amazing. I was cast opposite a hero. He doesn't look like a conventional hero. But that romance and that love story, ना सिर्फ इंडिया में, मैंने पहली बार जो पिक्चर कान में देखी, इंटरनेशनली देखी, उसकी हमेशा बात होती है, आज तक बात होती है. So that means to be famous, successful,
do box office, to get critical acclaim. You don't need any of these things. नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंडिया में बॉडी शेमिंग बहुत कॉमन है. इंडिया में नहीं, हर जगह. हाँ. मैं इंडिया में ज्यादा रहा हूँ तो मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ. सो मैंने अभी मानुषी चिल्लर का एक इंटरव्यू किया था. हाँ, अच्छा. तो मैंने वो मिस यूनिवर्स तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उसमें कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, बट जितनी भी मिस यूनिवर्स बनी वो सब एक पर्टिकुलर सांचे में दिखाई पड़ती हैं. ओवर साइज लड़कियां नहीं दिखाई पड़ी. इफ इट इज अबाउट ब्रेन ऑल्सो, करेक्ट. तो फिर हम क्यों कहते हैं कि जबकि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है. Correct. बट हर साल जब चुना आता है दुनिया में कहीं पर भी मिस यूनिवर्स को, तो वो एक ही टाइप का होता है. करेक्ट. एक साचे की है Correct. जिसमें ऐसी आप दिख रहे हो, फिर आपकी बुद्धि हम देख लेंगे. अगर उससे थोड़ा आगे पीछे दिख रहे हो तो बुद्धि आपकी हम देखते ही नहीं है. करेक्ट. तो ये तो बड़ा मतलब फिर ये तो हर जगह फिर बॉडी शेमिंग का वो पार्ट है. बॉडी शेमिंग तो हम करते हैं. हम शेमर्स हैं. हम हर चीज़ पे शेम करेंगे. ये आप लंबे हो, आप बौने हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप चश्मा पहनते हो, आप चश्मा नहीं पहनते हो, आप गंजे हो, आप देयर इज नो एंड टू इट. मतलब वी लव शेमिंग पीपल. एक तो मजाक वाला हो गया, हाँ. छेड़खानी वाला, और एक होता है जिसपे आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, छोटा Correct. दिखा रहे हो, Correct. या उपेक्षित कर रहे हो, या काम नहीं दे रहे हो. करेक्ट. करेक्ट. नहीं, ये तो हुआ है मेरे साथ 100%. पब्लिक आई में हुआ है. मतलब यू नो पीपल हैव मेड जोक्स अबाउट इट. देयर वर सम रिव्यूअर्स हु हैव सेड सम थिंग्स अबाउट इट, बट इट हैज नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम वर्किंग. सी, इसकी से कोई फिल्म गई कोई, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा था लेकिन वेट की वजह से छीन लिया. मतलब एटलीस्ट मेरे को डायरेक्टली ऐसे किसी ने नहीं बोला. आई एम श्योर पीछे से हुआ होगा. बट मेरा पता है क्या है ना, द वे आई लुक एट थिंग्स इज, लोग बोल क्या रहे हैं और आपके साथ हो क्या रहा है ना. अब आपको किसी ने कुछ बोल दिया किसी रिव्यू में कि अरे यार हुमा कुरैशी इज 5 kgs टू हैवी टू बी अ मेन स्ट्रीम हीरोइन. किसी रिव्यूअर ने ऐसे बहुत कैजुअली बोल दिया उसको. इससे जल्दी लाइमलाइट में आ जाएगा ना रिव्यू. हाँ, करेक्ट. वो आजकल तो वो भी है ना कि आप किसी की बेइज्जती करो तो मतलब आप कुछ अलग लिखोगे हाँ, तभी तो चलेगा. एग्जैक्टली. बट अब उस वक्त पे आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, आपको दुख होता है कि यार क्यों करे मेरे साथ. एक तो वैसे ही इतना मुश्किल है टू डू व्हाट आई एम डूइंग नाउ. आप किसी लड़की की जो यहाँ से नहीं है, यंग एक्टर है, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, आप उसको और मतलब यू बीटिंग डाउन. टुडे इफ समबडी सेड दैट, आई फील लाइक आई विल कॉल दैट पर्सन आउट. बट दैट टाइम आई डिडंट हैव द bravery या अक्ल या experience to do it. But today I would do that. And I feel like it's never stopped me. Every year I've been doing films. I've worked in regional cinema. I've done international films. I've done work on OTT. I have worked in each and every medium. I have worked with some of the best directors in this country and internationally. I have had a release every single year since my debut. How many people can really say that? I have excelled in everything that I've done. So why should I listen to some person? उसका पता नहीं लाइफ में भाई का बेचारे का क्या चल रहा होगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रहा है. कुछ बॉदर नहीं करता आपको? It doesn't bother me. And अच्छा मेल कोई अटेंशन भी मिलता ट्रोलिंग, है. कोई भी टॉन्ट या कोई भी चीज, कोई रिव्यू आपको बॉदर नहीं करता? मैं पढ़ती नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट. आई फील आपको पता होता है कि आपका सच क्या है. एंड आई डोंट थिंक टिल द टाइम इट्स नॉट बॉदरिंग मी ऑन माई हेल्थ. लाइक आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मैं बढ़ाऊंगी 20 किलो वजन. और मुझे ना अपने मैनेजर और लोगों की आंखों में नजर आता था कि क्या कर रही है, बेवकूफ़ है, इसको अक्ल नहीं है. बट अब करते ना कुछ अलग करते ना, ट्राई तो करते हैं, क्या हो जाएगा. अच्छा पिक्चर नहीं चली, थोड़ा कष्ट हुआ, 2-3 साल लग गए वजन घटाने में. बट इट वॉज, I took it as a challenge because I'm like, and if I now have to change my body, play a runner, play an athlete, I would love to do that also. Because why should I, like this year I've done one song, so-called item song जो बोलते हैं. I've had a release like a Jolly. I'm doing a Maharani. I'm doing a Delhi Crime. I'm doing a single Salma. I can because I can. So why should I listen to 3 people who think I should look a certain way? Because it's not stopping my life, buddy. तुम ही बैठ के अपना time waste कर रहे हो. हुमा कुरैशी का फेवरेट आइटम सॉन्ग कौन सा है? है एक जिंदगी काफी नहीं, टफ, सोने का पानी. अरे बाप रे, याद है आपको? बदलापुर. लॉन्डो का बहुत फेवरेट गाना है वो. सोने का टफ. आई थिंक चलो इन्हीं दोनों में छांट लो. है एक जिंदगी काफी, सोने का पानी. गंगू भाई सुना है उनको शिकायतें बहुत है. शिकायत हाँ बहुत है. आई थिंक सो दैट राइटिंग, बहुत अच्छी राइटिंग उस गाने की. सुपर्ब है. और वो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑल्सो संजय सर, ड्रीम टू वर्क विद एंड जीनियस. और हर एक्टर्स का वो रहता है ना कि एक बारी संजय लीला भंसाल उनके फ्रेम में तो मुझे एक बार शूट कर दिया तो बस अपना सेट है, लाइफ सेट है. तो आई थिंक आई ऑलवेज हैड दैट ड्रीम एंड आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट. एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट डांसिंग इन दैट. You know, I think वो एक एक्ट्रेस
जो अदा होती है खाली अपने फेस से एक्सप्रेस करना, क्योंकि अभी क्या है ना, मतलब रेखा जी वाला फील ले रहे होगे। हाँ, बिकॉज अभी तो मुझे क्या लगता है सब लोग ऐसे कुछ पीटी कर रहे होते हैं, सिर्फ जस्ट हॉट कपड़े पहन के सिर्फ ऐसे हिलो, लाइक देयर इज नो लाइक अदा, एंड आई फील लाइक इट इज आई हैव ग्रोन अप लुकिंग एट माधुरी मैम और श्रीदेवी मैम, the expressions, like, you know, you're expressing things just by your face, and that for me is also a very important part of dancing, not just to move your body or to wear something hot, that's easy, but I feel to really express something and make people feel something, and that song has that, like I'm literally just sitting in one place and just emoting, और जो लोग बोलते हैं हमें वो भी फील हो गया और ये भी फील हो गया कि इसका दिल टूटा होगा, all of that is just one person just sitting and just singing a song. सुना है उनको शिकायतें बहुत है। शिकायत बहुत है, मगर ये सच है जी। समथिंग लाइक दैट। जी। ब्यूटीफुल राइटिंग, मुझे राइटिंग, उस गाने की राइटिंग अच्छी लगी Yeah, थी। it's quite beautiful. थोड़ा आपको टच भी करता है, फिर खूबसूरती दिखाता है। कितना वजनी कपड़ा पहना था उस दिन? अब संजय सर है तो हर चीज़ रियल होनी चाहिए, रियल ज्वेलरी, रियल पासा, रियल हाथ फूल, जरी वाली साड़ी, उस पर लाइनिंग भी लगेगी नहीं, और पूरा हाथ जो है मेरा छिल गया था, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो वी आर डूइंग a lot of talis and like gestures, so literally everything was bruised. तो मतलब मैं मदर बोल, तुम मतलब एक्शन पिक्चर शूट करने जा रहे हो, गाना शूट कर रहे हो? मैंने कहा ये 8 डिमांड्स ब्लड, ये वैसा वाला है, खून मांगती है। अपने किस रोल पे सबसे ज्यादा प्राउड है आपको? महारानी। बहुत सारे रीजंस हैं, एक तो मैं ये बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे लगता है यार ये तो सोनी वाले खुश हो गए, चलो हाँ। फिर एक बार प्रमोशन हो नहीं, गया। बट इट्स ट्रू, बिकॉज इट्स ट्रू, क्योंकि मैं कैरेक्टर दूर दूर तक मैं हूँ ही नहीं एज अ पर्सन, तो मुझे लगता है यार ये तो मतलब कभी कभी मैं भी कोई सीन देखती हूँ, अच्छा किया यार वो तुमने, नॉट बैड, बट और कहीं कल्चरली या एजुकेशन वाइज या किसी भी चीज़ वाइज देयर इज़ नो सिमिलैरिटी, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली ना आपको ऑडियंस बताती है, जितना प्यार मुझे महारानी के लिए मिला है मुझे शायद ही किसी कैरेक्टर के लिए मिला होगा, देयर इज अ डिफरेंट कनेक्शन। आई थिंक ये बड़ा रीजन ये भी कि वो फिल्म या सीरीज पूरी इर्द गिर्द आपके बहुत सारे शेड्स देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट कंप्लीट कैरेक्टर, उतना ज्यादा काम आपको देखने को शायद हमें पहले उतना नहीं मिला, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। करेक्ट, तो और वो अच्छा भी क्योंकि बहुत है, इसलिए शायद वो लोगों के करीब भी जा रहा है। शायद नो, आई थिंक इट्स रियली चेंज माय लाइफ, मेरा माय लाइफ हैज गॉटन चेंज आफ्टर महारानी। इसीलिए शायद अमित सियाल कह रहे थे कि अभी 2 साल और मेहनत करना पड़ेगा। 11 बनेंगे 11, ऐसा बोला है इन लोगों ने ना। तो वो साथ में लड़ते रहेंगे बेचारे, वो उनको भी मुख्यमंत्री बनने देखिए दीजिए। क्या होता है चौथे में, मजा देखते हैं आएगा, वो मुख्यमंत्री बनते बहुत नहीं मजा बनते। आएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्ट से कोई दोस्त है अभी? दोस्त टाइप का दोस्त? दोस्त टाइप का दोस्त, वो नहीं जिसको हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद दिखते हैं। टू बी ऑनेस्ट हम लोग इतना इन टच में नहीं है। नवाज से अभी मैं हाल फिलहाल में मिली, हम एक्चुअली यही बात कर रहे थे कि एक्चुअली हम 4 साल 5 साल बात ना करें फिर भी ऐसा, मगर सब अपने जैसे लगते हैं। मैं किसी भी गैंग्स के बंदे को मिलती हूँ जो शायद किसी भी डिपार्टमेंट में ना, एक अलग ही खुशी मिल जाती है कि अरे यू हाउ कम, लाइक यू नो देयर इज अ फेमिलियरिटी एंड देयर इज अ कंफर्ट। सब कॉमन लोग, आम लोग, सबकी राइज वहीं से हुई, हाँ। मैक्सिमम लोगों का राइज वहीं से हुआ। एंड आई फील विद एवरीबडी ना यू फील अ सेंस ऑफ, जैसे जब जयदीप का जब शो आया पाताल लोक पहली बारी, तो ना हम सब बहुत खुश हुए कि यार वेल डन, बिकॉज ही सच अ गुड एक्टर, और उनको बहुत समय लग गया। सो वासेपुर देख के मुझे लगा था यार इसको क्यों मार दिया शुरू में। सच अ गुड एक्टर, और क्या सीन किया उन्होंने, बाल एकदम गिर रहे हैं, और he's like, उनके डांस मूव देखे आपने? ऑफ कोर्स मैं तो कातिलान। किसी परफॉर्मेंस में जयदीप को कभी मैसेज नहीं किया होगा, और डांस में क्या डांस किया है भाई, कातिलाना मूव्स, मतलब टू गुड। वही तो हम बोलते ना कि मौका दो फिर देखो। सरप्राइज कर, मतलब मैं good. सच कह रहा हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट लाइफ में नहीं किया था कि जयदीप औलाद ऐसा नाच सकता है। दैट्स ट्रू एक्चुअली। आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया था? किसमें? जब मैं डांस किया था पहली बारी। मतलब आप देखो ऐसे पूछ, ऐसे अरे क्या फपला क्यों रहे हो? मैंने हकला नहीं शब्द पकड़े। महिलाओं से आप डांस इमेजिन करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, फ्रॉम समवन लाइक जयदीप अहलावत जो पाताल लोक में तोन निकाले बैठा है, गाली दे रहा है, ठेठ कैरेक्टर है, उससे इतने ऋतिक रोशन वाले मूव्स देखना सो गुड ना, वो मेरा दिमाग का एकदम कहते ना कि, और फिर पता लगा कि बचपन से करते आ रहे थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ ना इन सम इंटरव्यू में छमिया और समथिंग। हाँ, तो मैंने कहा ये जैसे पंकज त्रिपाठी कभी ऐसा करे, तो जैसे पंकज जी की फोटो देख के मैं सरप्राइज हुआ था जब वो रणवीर सिंह बने थे। हाँ, करेक्ट। तो ये वो एक्स्ट्रा सब एक्टर्स ना, हम लोग क्या बोलूं, मैं अपने बारे में बोलती हूँ, नीच होते हैं। जो हमें मिल जाता है ना आसानी से, वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वो हमको एक्चुअली चाहिए होता है। और कभी कभी
वो चाहिए भी इसलिए होती है कि हमें पता है हम कर सकते हैं, बट मौका नहीं मिलता। क्योंकि एक्टर आप घर पे थोड़ी दिखाओगे डांस किसी को, जब तक मौका नहीं मिलेगा, कोई कैमरा लगाएगा आपके ऊपर, कोई रोल देगा, तभी तो करोगे ना। तो जैसे वॉर 2 में कियारा आडवाणी थी, वैसे कभी हम हुमा कुरैशी को देखेंगे? व्हाट डू यू मीन? मतलब एक हॉट शॉट बोल्ड फोटोशूट में कभी ऐसे देखेंगे? जैसे आप नॉर्मली आप एक अलग स्टाइल में रहे हो, उस हीरोइन टाइप में नहीं गए हो आप। तो जैसे आपने कहा ना कि हम नीच होते हैं, हम वो जो नहीं मिलता उधर जाते हैं। मैंने जो फिल्म की है सिंगल सलमा, आप ये देख लीजिए। 2 बार प्रमोशन हो गया, अब देखना पड़ेगा। तो बट बताइएगा। कुछ ऐसा है जो आपके जहन में है कि यार ये नहीं किया मैंने, या ये कोई मुझसे इमेजिन नहीं करता, वैसा मैं कुछ करूंगी? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं पिछले 2 साल से बहुत बिजी रही हूँ, और मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैं जेन्युइनली बैक टू बैक शूटिंग कर रही हूँ, और वो सब अब मेरा काम जो है धीरे धीरे सब आने वाला है, और हर साइज़ का काम, छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म भी, बड़ी कमर्शियल फिल्म भी, सीरीज़ भी, हर चीज़। सब कंफर्ट जोन वाला है, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर का है? एवरीथिंग इज आउटसाइड द कंफर्ट जोन, और एवरीथिंग इज डिफरेंट। मेरा अब इस बारी अपने आप से प्रॉमिस ही यही है कि मैं सिर्फ अलग अलग जॉनर करूंगी। अगर मैंने कोई चीज़ कर ली तो मैं दोबारा से वो जॉनर वापस नहीं करना चाहती। ओके, दिल्ली क्राइम 3 भी आ रही है। यस, क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे घटिया रोल, जिसमें मैं, हाँ घटिया इन द सेंस वो कैरेक्टर तक घटिया है। You went into like some others. No. I have never played such a horrible character in my life. I was very disturbed. मैं बहुत ज़्यादा disturbed थी उसके शूटिंग के दौरान। बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत कमाल का। I think this will be also one of the biggest seasons. और मैंने कभी भी I think इतना डार्क कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। Out and out dark, not grey, not whatever, dark, horrible. Sometimes certain things would happen on set and I'd be like, यार मैं क्या कर रही हूँ यार, मतलब because there are certain things ना, as an actor आपको लगता है कि मेरे मॉरल कंपस के बाहर है। जैसे कोई मुझे कोई चीज़ करने को बोले, मुझे लगता है यार ये तो गलत चीज़ है, ये नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक ये सीरीज़ को करते वक्त मुझे समझ आया कि कभी कभी एज एन एक्टर ना हमको कुछ रोल्स करने चाहिए कि शायद क्योंकि मैं वो पार्ट कर रही हूँ तो उस मुद्दे पे कुछ अटेंशन आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि इतना हॉरिबल कैरेक्टर है, तो इफ़ आई डू अ परफॉर्मेंस दैट पीपल रिमेंबर, तो वो इशू के ऊपर भी उनका फोकस आएगा। तो आई थिंक आई डिड दैट इंटेंशन, एंड बहुत आई थिंक घर जाता है ये सब बिहेवियर? बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि हम घर गए तो फिर ये कैरी हो रहा था, बहुत टाइम लगता है निकलने में, या सेट तक ही होता है सब? सेट तक ही होता है। सेट का काम सेट पे, घर का काम घर पे। आई डोंट, मेरे दुनिया ऐसे मिंगल नहीं होते, क्योंकि मुझे लगता है यार मतलब जो बैंक के लोग होते हैं वो थोड़ी अपना फाइलें वाले लेके घर आते हैं, सब छोड़ के आते हो ना आप अपना। यू डोंट टेक योर वर्क बैक होम, राइट? सो आई फील व्हाई शुड आई, नो, इमोशनली इन दैट मोमेंट आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि पता है अब मैं हंसूं या मैं रोऊं, or for example something happens, I'm not crying for this, but I'm still crying, right? You know what I'm saying? I'm feeling something, my body is going through something. तो आप जब किसी चीज़ को कोई सीन करते हो तो वो रहता है आपके बॉडी के अंदर उस वक्त के लिए, तो आपको लगता है 5-10 मिनट जस्ट टू, यू नो, इफ आई एम क्राइंग तो इट्स नॉर्मल, राइट? आप जब रोते हो, चाहे आपको पता है एक्टिंग हो रही हो, बट आपकी बॉडी को कुछ महसूस तो होता है ना, तो इट टेक्स अ मिनट और टू फॉर यू टू सेटल डाउन। बट नॉट लाइक जो लोग कहते हैं कि हम महीनों उसमें रहे और ऐसा वैसा। नहीं, उसके लिए आप थेरेपिस्ट के पास जाइए। आजकल थेरेपी बहुत इजीली अवेलेबल है, और मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ जो लोग थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए, और रेगुलरली करनी चाहिए। अपने दिमाग की सफाई बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही नेचुरल है जितना पेपराजी होते हैं। मतलब ये उतना छोड़ो, समझ जाएंगे लोग, आगे बढ़ते हैं। आप जोकर नहीं, आप पे नहीं था। अरे आप पे नहीं था। You're making fun of me. मैं कसाईयों की बेटी हूँ। मैं देखती बाद में क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया। बट ये अच्छा था, मैं कसाईयों की बेटी हूँ। हर बार फिल्म करने से पहले उस स्टोरी में बिलीव करना जरूरी होता है? हाँ, ऑफ कोर्स, नहीं तो क्यों करोगे? Unless the paycheck is very good. मतलब अगर बहुत पैसे दे रहे हैं तो फिर कुछ बिलीव करने की जरूरत नहीं है। पेचेक मान लो अच्छा हो, स्टोरी में आपका रोल बहुत अच्छा हो, बट कहानी, आजकल बहुत सारी फिल्में रियल लाइफ बेस्ड बन रही हैं। कभी ऐसा हुआ या हो सकता है कि आपको कोई कहानी बहुत, मतलब कहानी में आपका रोल अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, बट आपने इसलिए नहीं की क्योंकि आपको लग रहा है नहीं ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर सकती? जैसे कि मतलब क्यों ऐसे, आजकल जैसे बहुत रियल लाइफ फिल्में बन रही हैं, जिनको अलग अलग नजरिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कहा जाता है। जैसे अभी एक फिल्म हक आई, उरी आई, या बहुत सारी फिल्में और बन रही हैं आजकल, आप देख रहे होगे, जिनको रियल लाइफ कहा जा रहा है। कभी ऐसा हो सकता है किसी स्टोरी में आपका रोल अच्छा हो, पैसा अच्छा हो, लेकिन स्टोरी नहीं करनी क्योंकि आपको लग रहा है वो प्रोपेगेंडा है?
हाँ, प्रोपेगेंडा फिल्म तो नहीं करूँगी। सो हाउ यू विल डिफरेंशिएट कि प्रोपेगेंडा है ये? जो चीज़ें नफरत फैलाए, मेरा बहुत सिंपल है। मैं इतना मतलब मुझे इतना पॉलिटिक्स की समझ नहीं है ना, मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे पता था कि उस सदी में क्या हुआ था। और सिंपल बेसिक रखो, आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपको अच्छी लगती है, आपका रोल अच्छा है, फिर द ओनली लेंस ऐसी कि ये पिक्चर देखने के बाद किसी का भला होगा या सिर्फ नफरत फैलेगी और लोग बुरी बातें सोचेंगे। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस। जैसे ये सवाल ना किसी को विद्वान बनने की जरूरत है, ना किसी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल देख के पढ़ो कि मुझे फील क्या हो रहा है, क्योंकि कभी कभी आई फील इतना सच्चाई का कुछ फायदा नहीं होता ना। इफ सी फिल्म मेरे हिसाब से इज़ फॉर एंटरटेनमेंट एंड फिल्म इज़ फॉर हेल्पिंग पीपल बी बेटर वर्जन ऑफ दर्सन। आप जब आओ तो अपनी जो दिन भर आपका गुजरा है, गो बैक ना लिटिल हैप्पियर, गो बैक ना लिटिल लेस स्ट्रेस। प्रॉब्लम्स की बात करो बट प्रॉब्लम्स का पार्ट मत बनो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनो। दैट्स द वे आई लुक एट इट। सो प्रोपेगेंडा फिल्म मुझे लगती है, और मैं ज़्यादा देखती नहीं टू बी ऑनेस्ट। नहीं, जैसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, मैं अभी इमरान हाशमी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर फिल्में ऐसे ही साइन की, बट ये पहली फिल्म थी जो मैं अब कर रहा हूँ जिसमें मैंने एज अ मुस्लिम भी देखने की कोशिश की कि क्या नजरिया है, और मैंने फिल्म की हक जो शाहबानो केस पर बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इसको लेकर बैकलैश ही बहुत सारे आएंगे मेरे ऊपर, बट मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है सब्जेक्ट आना चाहिए, रियल लाइफ बेस्ड कहानी है, इसको लोग धार्मिक इश्यूज देखेंगे। मुझे लगता है कि औरतों को मजबूत करने की कहानी है, ऐसी कोई कहानी जिसको लेकर पता हो बैकलैश आ जाएगा। देखिए, आर्ट तो कभी कभी डिवाइड करती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को, हर इंसान को पूरा हक है, आप कुछ भी बनाओ। मैं या कोई भी नहीं होता ये बताने के लिए कि ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। नहीं, हर तरह की पिक्चर बननी चाहिए। मतलब हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है, बहुत अच्छी बॉडी है, उसका काम ही यही है कि वो फिल्म को सर्टिफिकेशन दे कि ये रिलीज होनी चाहिए नहीं मैं हुमा का नजरिया जाना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं आपको ये मेरा नजरिया है। मुझे लगता है हर तरह की पिक्चर बननी चाहिए। कि अगर आपको कोई ऐसी फिल्म मिलती है जिसमें आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा बैकलैश बहुत आएगा, सवाल जवाब बहुत होंगे, राइट रॉन्ग ब्लैक व्हाइट में होगा, आप करोगे या उससे करोगे कि नहीं? मेरा बहुत सिंपल है। मेरा मॉरल कंपस क्या कहता है, ये कहानी से किसी का अच्छा होगा, ये कहानी सिर्फ नफरत फैलाएगी। अगर सिर्फ नफरत फैलाने का एजेंडा है तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक देयर इज इनफ नफरत इन द वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू ऐड टू इट। हैविंग सेड दैट, हैव आई नॉट डन कंट्रोवर्शियल थिंग्स? आई हैव डन कंट्रोवर्शियल थिंग्स, बट आर नियत वाज नेवर टू बी कंट्रोवर्शियल। जैसे अब मुझे बहुत लोगों ने बोला, अरे महारानी शो है, कितना पॉलिटिकल है, आपको डर नहीं लगा कि कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए? मैं कहा, अपनी नियत देखो ना। हमने शो क्या बनाया है कि भाई हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पार्टी या किसी इंसान को हम नीचा दिखाएं या बुरा नहीं। हमने एक एंटरटेनिंग शो बनाया। पीपल कैन हैव पॉइंट ऑफ व्यूज, बट आवर नियत इज वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ स्कैंडल। हम नहीं चाहते कि चर्चा हो और नारे लगे और ये सब हो। एंड आई थिंक वो नियत सबको पता चलती है। नाइस। सक्सेस और फेलियर, इतने साल काम करने के बाद क्या आपका नजरिया है इस पर? सक्सेस अच्छा है, फेलियर बुरा है। आपको अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो? मैं मानती हूँ। क्या है सक्सेस आपके लाइफ? सक्सेसफुल तो मैं शुरू से थी, पैसे बाद में आए। सक्सेसफुल तो मैं अपने बचपन से थे। आई थिंक सक्सेस फॉर मी इज हाउ यू सी योर सेल्फ, आपका सेल्फ वर्थ, वो मेरे लिए सक्सेसफुल होना होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत पैसा हो सकता है उनके पास, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट वो ना तो खुश होते हैं और अपने आप को एक तरीके से देखते हैं, उनका एक नैरेटिव होता है। तो मुझे लगता है कि आपका, जैसे आप खुद को देखते हो, जैसे आप महसूस करते हो, उसको मैं सक्सेस मानती हूँ। पैसा इज़ वेरी गुड, आई लव मनी, आई लव कि पैसे से आप अच्छी चीज़ें खरीद सकते हो। एवरीबडी लव्स मनी, आई लव गुड थिंग्स इन लाइफ, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी चीज़ें सबको पसंद है। बट क्या मैं अपना काम सिर्फ पैसों के लिए करती हूँ? नहीं, नॉट एट ऑल। और मेरा बड़ा क्लियर है, कुछ फिल्में मैं करती हूँ क्योंकि दे आर बिग फिल्म्स एंड गुड चेक्स एंड दे हैव गुड रीच, वो बड़ी ऑडियंसेस तक जाती है। कुछ फिल्में मैं करती हूँ क्योंकि मेरे को मन करता है और मुझे वो कहानी अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा ना ये मुझे मज़ा आएगा करने में, या मैं कुछ नया सीखूंगी, या अलग रीज़न हो सकता है। जैसे मैंने एक छोटी सी फिल्म की, बयान, वो मेरे पास है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और प्रॉपर इंडिपेंडेंट फिल्म। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मुझे थोड़े बहुत जो आपके पास दे दीजिए और आई कम ऑन बोर्ड एज एन ईपी, और जब पिक्चर हम बेचेंगे या जब जो भी इसका होगा तब आई टेक अ बैक एंड, जो उसे बोलते हैं सो कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका मॉडल, वहाँ पे एक्टर्स अपेरेंटली करते हैं ये, क्योंकि मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी। और और मैंने कहानी इसलिए भी की क्योंकि अब वो टिफ भी गई, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, बुसान भी गई, उसको बहुत तारीफ हुई वहाँ पे, क्योंकि मैंने जब वो कहानी पढ़ी ना, मुझे लगा यार एकदम छोटी राजस्थान के गांव की, और मैं उसमें कॉप प्ले कर रही हूँ,
जो एक केस सॉल्व करती है अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस अगेंस्ट वुमेन। ये बहुत ही हाइपर लोकल स्टोरी है इंडिया के एकदम छोटे गांव की, बट जिस तरीके से लोग बनाना चाह रहे हैं ना, बड़ा इंटरनेशनल थॉट है इनका। और वो ऐसे नहीं है कि मतलब इंडिया कितनी गरीब कंट्री, आओ इसको हम अपनी गरीबी बेचें, वो थॉट था ही नहीं। ये बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म है। और जो भी आई थिंक इफ यू वॉच इट ऑल्सो ना, लाइक माई इंटेंशन इज़ कि हाँ हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट सोल्यूशंस भी हमसे आते हैं। एंड आई थॉट ऐसी कहानियाँ और बननी चाहिए, तो आई वांट टू सपोर्ट दैट। सो डिफरेंट रीजंस फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। मे बी वो पिक्चर कल रिलीज होती है, शायद बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस नहीं कर पाती क्योंकि छोटी फिल्म सुकून देते ना, बट मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल है। आई थिंक इट्स अ सक्सेस बिकॉज उसका जो ऑब्जेक्टिव था, द रीजन वाई डिड द फिल्म, वो रीजन पूरा हो गया। नाइस। अगर किसी और एक्ट्रेस की जिंदगी एक दिन जीनी हो, कोई भी 100 years ऑफ बॉलीवुड में कोई एक एक्ट्रेस, इंडियन ओनली, आपकी मर्जी, सिर्फ वजह देनी है क्यों, कौन और क्यों? एनी ऑफ द यस्टरडे एक्ट्रेसेस, एक्चुअली मीना कुमारी जी, मजा आएगा। क्योंकि मैं बहुत पाकीज़ा, मतलब नॉट जस्ट पाकीज़ा बट हर लाइफ इन जनरल मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है। पाकीज़ा भी अपने आप में पूरी लाइफ है। हाँ, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ है ना, तो और वो भी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि एक्चुअली उस ज़माने की कोई भी एक्ट्रेस, मतलब क्या दौर रहा होगा, कैसे काम किया होगा, कैसे उस ज़माने में जब सोसाइटी एक तरीके से सोचती थी, खुद को कंडक्ट किया होगा और ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी होगी। मतलब मज़ा है, मतलब आई वांट टू नो कि क्या था। मतलब मैं तो खाली उनके साथ डिनर करने को तैयार हूँ। मतलब आप तो बोल रहे हो उनकी तरह जियो। मैं पाकीज़ा की कहानी मैंने जब पूरी पढ़ी थी, फिल्म कैसे बनी, रोंगटे खड़े हो गए थे। क्वाइट क्रेजी। और रिलीज होने के पहले उनकी डेथ होना, वो सारे कोइंसिडेंसेस, मैड। मतलब इमेजिन क्या दौर था। सो इट विल बी लवली टू। राजकुमार सर के डायलॉग, अपने पैरों को जमीन पर उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। मैं तो बोल रही हूँ कोई बना दो भाई उनका कुछ बायोपिक अपन तो रेडी है। सोनी वालों से कहो एक सीजन आपका, अपन रेडी है। मीना कुमारी पे एक चिपका दे। क्या हो सकता है क्या? कम पैसे दे देना यार, मैं कर लूंगी फ्री में। ओके, हम अब खत्म हो चुका है। एक छोटा सा मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा थी, आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 पसंद है 2 पसंद है? दोनों। ज्यादा एक होता है ना, थोड़ा दिल के ज्यादा करीब होता है। 1 चलिए। काहे? क्योंकि पहले आया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक बड़ा आइकॉनिक सीन है, जो अगर आपको डायलॉग्स याद है, नहीं हो तो मैं थोड़ा याद दिला दूंगा। याद है मुझे सर। हाँ। अब जहाँ जाती हूँ करवाते हैं, अब तो रट गया, नींद में भी बोल दूंगी हाँ रेडी सर। हाँ, तो हम बन जाते हैं नवाज भाई, आपको उधर वाला डायलॉग खाली रिपीट करना। ठीक है। डायलॉग वही वाला, अपनी तो अपनी अम्मा के साथ जाओ ना देखने। ठीक है, रेडी। पिक्चर देखने चलेंगी? कौन सा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देख ली। हम आपके हैं कौन? 4 बार देख ली। करण अर्जुन? देख सकते हैं। अच्छा। नहीं, तुम क्या गाल दबाओगे? हाथ। ओके, लेट मी टेल यू। ओह वाओ, ओह आई एम गेटिंग स्कूल्ड, आई लव इट। एक था हाथ पकड़ोगे, एक था गाल दबाओगे, पॉपकॉर्न गिर गया तो उठाओगे, और आखिरी में सट के बैठोगे। नहीं तो मतलब कश्यप से ज्यादा स्ट्रिक्ट है यार, उनने भी इतना नहीं रोका था। यू आर अ स्ट्रिक्ट डायरेक्टर। ओके रेडी। पहले क्या था? ओके, पिक्चर देखने चलेंगी? हाँ, नहीं तुम अरे पहले पूछ कौन सी भाई, कौन सी पिक्चर? अच्छा वो ऑर्डर बता दो यार, देखो कंफ्यूज हो गई हूं। क्या है पहले? सो पहले फिल्म देखने जाएंगे, 4 फिल्म का। सो हाथ, गाल, पॉपकॉर्न, सट के। हाँ, अरे उसमें तो आगे पीछे कोई। हाँ, आपने तो डांट दिया मुझे। हाँ ओके, पिक्चर देखने चलेंगी? कौन सी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देख ली। हम आपके हैं कौन? 4 बार देख ली। करण अर्जुन? हाथ पकड़ोगे? माँ कसम नहीं पकड़ेंगे। गाल दबाओगे? माँ कसम नहीं दबाएंगे। क्यों? गोदी में पॉपकॉर्न गिरेगा तो ढूंढोगे नहीं अंधेरे में? माँ कसम नहीं उठाएंगे। नहीं ढूंढोगे? नहीं ढूंढेंगे। सट के बैठोगे? माँ कसम नहीं बैठेंगे। नहीं बैठोगे? नहीं। तो अपना अम्मा के साथ जाओ ना, हमरा का जरूरत है। Never gets old. एक ये वाला, एक और सीन था, नवाज भाई के साथ जा रहे थे। हैप्पी बर्थडे भैया। हाँ, आप कहते I love that scene. I love that I scene. love that scene. वो बंदूक उठाते, कट्टा उठाते हो, हमारे अब्बा को मर लगते हो। ये पता है क्यों हुआ था ना? वो उसमें तो डायलॉग डाला भी, क्योंकि नवाज इतना क्या फूक के अपना रंग सांवला कर लिया और पता नहीं क्या क्या कर लिया, तो उम्र के लगते ही नहीं हो। हाँ। क्या हो क्या रहा है इस पिक्चर में? कुछ भी चल रहा है। गजब था। लेकिन वो and even that other actor, I don't know his name, who was the third guy in the scene. हाँ. He was also, I don't know his name, but he was so good. वो जो आता है हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे, अभी पैदा हुए, हैप्पी बर्थडे भैया। क्रेजी। नो बट वो फिल्म के इतने फैन है, खास करके बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फॉर सम रीजन। यू आल्सो?
What So are you saying? it was 2011. I was doing my BTech. हाँ So हमारा फेवरेट टाइम पास था. हाँ हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर 1-2 डाउनलोड कर रखी थी. हाँ रात को डिनर बैठेंगे और हर दूसरे दिन वो पिक्चर चलती 12 तो रिलीज हुई थी दोस्त. थी. तो वही 11 बस हाँ। मेरा बीटेक स्टार्ट हुआ था. ईयर एग्जैक्टली हुआ. बट जब भी वो रिलीज हुई हर साल वो फिल्म देखता था. हर दूसरे दिन. How और उसका एक एक डायलॉग मतलब फ्रॉम मनोज भाई का टू नवाज भाई का टू बाकी जितने थे. मतलब अब तो फैसल भाई का अब मुझे पता लगा कि वो थे कि उंगली लेके घूम रहे थे. हाँ हाँ तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको बाद में मिलते हैं और एक एक डायलॉग आपको रटा होता है रमाधीर सिंह से लेकर. मतलब अब तो मतलब वो हालत ये है कि उसको हम सरकास्टिकली यूज करते हैं. बहुत सारे तो यहाँ यूज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. हाँ एक correct. क्रिकेट मैच खेलने किसी को हरा दिया तो उसमें एक डायलॉग था वो चिपका दिया. हाँ करेक्ट. सो आई डोंट नो कुछ तो आइकॉनिक था उसमें. और रेंज उस पिक्चर की देखो ना. एड शीरन को पिक्चर पसंद है, द म्यूजिशियन. या He actually told me at a party. I was blown away. I was like, what? He's like, yeah, we were talking about it and then I was like, ये तो कमाल है, अपने आप पे कमाल है. अरे भाई दानिश भाई बिग बॉस में गए. हमको याद आया वो जो सीन आप आते हैं हाँ. जो सांप ऐसे लपेटते हैं. हाँ. क्या था भाई? सेक्सी लग रहा था भैया. Sexy. No, it's a very special film. There was something. There's something about that time, about that film, how crazy it was. और सबकी जर्नी. सबकी journey. आई मीन लुक एट राजकुमार राव, Yeah, look at Rajkumar Rao, amazing. Yeah, पंकज त्रिपाठी, Pankaj Tripathi. फैसल जी जो अभी पंचायत में गए उधर, फैसल मलिक. Yes, of course. एवरीबॉडी, जयदीप, Jaideep, everybody. मनोज जी. Everybody. That film, na, it really gave this industry so many actors, directors. Unbelievable. जितने मतलब 17 तो एडीज थे वो सब अपने अपने अब डायरेक्टर्स बन गए अपने अपने उसमें. नीरज गेवन, बासन बाला, श्लोक शर्मा, अनुभूति कश्यप, जय मेहता. It's so many. Like it's just bizarre. Vicky Kaushal was an AD. So it's really crazy. I feel वही ना अभी आज की डेट में बोलो ऐसी पिक्चर बनाएंगे तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. और तो गाने मतलब आपका फेवरेट गाना कौन सा था उसमें? वो काला रे. सैया काला रे. सैया काला रे. क्या म्यूजिक थी उसकी. Such an inappropriate song now when you think of it, Kala Re. But Chicha Leather was also nice. हाँ. But Sneha Khandwalkar, I think, was on some other zone only. वो अलग ही excitement में अपना जिस तरीके से उसने म्यूजिक बनाया, जो वॉइसेस वो ढूंढ के लाई, मतलब कमाल है, बहुत ही कमाल है. और उसका ना क्या है, उसका एक स्टाइल है कि वो अपना वो छोटा सा वो रिकॉर्डर लेके घुस जाती है कहीं पे भी और उसको जो रियल साउंड्स मिलती हैं शी यूजेस दैट टू मिक्स हर म्यूजिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और आई नो उसका एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि यार ये मतलब ये वाला म्यूजिक कमर्शियल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा भी ना कि कमर्शियल म्यूजिक तरीके का ही होता है. तो आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू रियली ब्रेक दैट विद दिस फिल्म व्हिच शी मैनेज्ड टू डू आल्सो. जिया वो बिहार का लास्ट तक चल रहा है. करेक्ट. गरीब अनुराग कश्यप इज कल्ट. वो अमीर कब बने. नहीं, जो गरीब पिक्चर बनाई उन्होंने कम पैसों में, वो कल्ट पिक्चर है. बट वो होता है आई थिंक ना, जहाँ ज्यादा पैसा मिल गया उनको वहां वो थोड़ा सा कच दिए. बट उनका तो मैं नहीं बोल सकती. बट आई फील कोई भी आई थिंक मैंने देखा है जब पैसे कम होते हैं ना तो पैशन ज़्यादा होता है. मैंने हर सेट पे देखा है जब पैसे बहुत होते हैं तो लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं. जहाँ पे पैसे कम होते हैं ना आपको पता है भाई हर चीज़ खुद ही करनी है तो मतलब लग जाओ, नहीं तो होगा नहीं. ये नहीं, डोंट यू एग्री? ट्रू. या समटाइम्स टू मच कंफर्ट इज नॉट गुड. संघर्ष में आदमी थोड़ा जोश एक्स्ट्रा लगाता है. संघर्ष में तो मज़ा आता है. संघर्ष में लोग सेक्सी भी लगते हैं. एक आखिरी डायलॉग जिंदगी का बोलना हो अगर तो जी. क्या बोलोगे? ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है. गाना चुने थे दूसरा, लेकिन हाँ ठीक है. बट इट्स ट्रू. ट्रू. इट्स ये ब्यूटीफुल. जिंदगी काफ़ी नहीं, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है और अच्छा है. इट्स सो फार सो गुड. बेस्ट विशेस हुमा. आई रियली हैड फन और उम्मीद करते हैं कि महारानी भी उतनी ही कल 4 सीजन बनेगी जितनी बाकी सब थी. और जितना आपने कहा है कि एक बहुत ही खतरनाक आप ला रहे हो दिल्ली क्राइम, लेट्स सी देखते हैं क्या है. थैंक यू सो मच. नो थैंक यू. लवली चैटिंग विथ यू एंड बहुत मज़ा आया. सेम है.